आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे तहरीक फैज़ान उमर फ़ारूक के अमीर साहब जनाब हसन रज़ा साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं ये जो जलसा इतना बड़ा कामयाबी का मकाम तक पहुंचाने की जितने भी हजरात कोशिशें करे हैं, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए हो, मैसेजेस के ज़रिए हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हो, डोर टू डोर मैसेज पहुंचाने के ज़रिए हो, आप जितने भी हजरात इस काम में हमारे साथ दिए हैं, इंशाअल्लाह उन सबका तहरीक फैज़ान उमर फ़ारूक के जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास उन लोगों का जो इस कार्य खैर में हिस्सा लिए हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह आखिर में आप जितने भी हिस्सा लिए हैं सबके लिए दुआ होगी। आप हजरात बार बार इन बयानात को सुनना चाहते हैं, हमारा वेबसाइट है www.tehreekfaizan-umar-farooq.org और हमारा यूट्यूब भी है। इंशाअल्लाह आप सब सब्सक्राइब कर लें और इनके बयानात आप सुनते रहें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसी में कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आइए इन अशार पाक से मैं हज़रत की दावत दे रहा हूँ। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अब्दुल हबीब साहब क़िबला। अल-फातिहा इला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। इलाही दिखा दे बहारे मदीना। अगर देखना है तो मुंह से कहिए आमीन। दुआ तो अपनों के लिए होती है, बद्दुआ तो नहीं है, और बद्दुआ होती भी अपनों के लिए नहीं है, और इससे मुबारक कोई दुआ नहीं है। सुन्नी मुसलमानों के लिए इससे हसीन तरीन मैं समझता हूँ कोई दुआ नहीं है। लिहाजा जब दुआ इतनी कीमती और हसीन तरीन है, आमीन कहिए ताकि ये जुमले मकबूल तरीन भी हो जाएं, और बुलंद आवाज़ से कहिए परवरदिगार इलाही दिखा दे बहारे मदीना, ये आँखें भी देखें दयारे मदीना। मेरी खाक यारब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। रहें उनके जलवे बसें उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। मुरादें दिली बुलबुले बेनवा दे, इलाही दिखा दे बहारे मदीना। पीछे वाले हजरात को भी बोलना चाहिए। परवरदिगार मौत ना मेरी हराम हो, होठों पे मरते वक्त मोहम्मद का नाम हो। सूरज दरे रसूल पर डूबे हयात का, अल्लाह जिंदगी की मदीने में शाम हो। जोर से कहिए ना। और मौला नबी के इश्क का बस ये इनाम हो, निकले जो दम लबों पे दुरूदो सलाम हो। और मुझको लहद में देखें नकीरैन यूं कहें, खुश आमदीद तुम तो नबी के गुलाम हो। और अब्दुल हबीब के लिए मिलकर करो दुआ, रद्दे वहाबिया में तेरा खूब नाम हो। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुना बलागुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आले नबी औलादे अली गुलशने रिसालत की शादाब कली, हजरत बाबरकत मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम
हजरत पीर सैयद समदानी पाशा साहब क़िबला दामा ज़िल्लुकुम अलैना, अमीर तहरीक फैज़ान फारूक आज़म फारूक फैज़ान उमर तहरीक फैज़ान उमर फारूक हजरत बाबरकत मुजाहिद सुन्नियत अलंबरदार मसलके आला हजरत मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला क़ादरी मदफ़ुज़ुल्लाह नूरानी, ख़तीब ज़ीशान वाइज़ सहरुल बयान और मुक़र्रिर फ़सीहुल लिसान हजरत बाबरकत शहंशाह इल्म हिकमत हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा साहब क़िबला बल्लगहुल्लाहु तआला इला दुर्रतिल कमाल, शहज़ादा गौसे आज़म हजरत बाबरकत आली जनाब मेरे अजीज़ गिरामी क़द्र हाफिज़ कारी मोहम्मद सैयद जुनैद रज़ा साहब क़िबला दामज़ुल्लुहुल आली, मंबर नूर पर जलवा अफरोज़ मुक़र्र मुक़्तदर ज़ीनत महराब मंबर साहिब औसाफ़ मुनव्वर वारिसाने उलूम पैगंबर करम फरमा हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम मद्दाहान खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, बारगाह रिसालत के दीवानों, शमाए रिसालत के परवानों, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम उम्र दोस्तों, अजीज़ बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इज़्ज़त महाब माँ और बहनों, अजीज़ बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी लंबी दूर से मैं आया सलाम करने के लिए और वो सुन्नत अदा कर दी मैंने, मगर देखा कि सलाम का जवाब देना वाजिब है। इस वाजिब की अदायगी में आप हजरात ने ज़रा मोहब्बत का मुजाहरा तो किया है मगर कम किया है, तो मोहब्बत का मुजाहरा पूरी अच्छा देखें। हजरत दोपहर को चले और शाम को आ गए, हजरत भी दोपहर को चले शाम को आ गए। मैं एक तकरीर करने के लिए परसों चला, कल आया 24 घंटे बाद, कल से आज तक जलसा गाह में इंतजार आने का किया, वो 24 घंटा अलग। अगर कल शाम में जाऊं, मेरी गाड़ी है और केके से जाऊं तो 24 घंटे बाद जाना है, और अगर उसमें पहुंच गया तो 18-19 घंटे 20 घंटे बाद घर पहुंचूंगा। गोया इस 1 घंटे की तकरीर के लिए 4 दिन का सफर रहा मेरा। कितने दिन का? तो कम से कम आप हजरात अपने खुलूस का, अपनी वफा का, अपने मोहब्बत भरे जज्बात का और अपने कीमती अंदाज का मुजाहिरा करते रहें। और बस सलाम से शुरू हुआ था कि मेरे सलाम का जवाब उधर ना देखे क्या हो रहा है, इधर देखे, मेरी तरफ देखें। अच्छा, अगर मेरी तरफ देखना आपको अच्छा नहीं लगता तो इनकी तरफ देखें, इनकी तरफ देखें और अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुने। आकाए कौनो मका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकान्नमा ज़ारानी, जिसने किसी आलिम दीन का चेहरा देखा उसने अल्लाह के रसूल का दीदार कर लिया। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। वमन साफहा आलिमन फकान्नमा साफानी, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफहा किया गोया उसने आमना के लाल से मुसाफहा किया। वमन जालसा आलिमन फकान्नमा जालसनी, जिसने किसी आलिम दीन के जलसे में पहुंचा गोया वो आमना के लाल की महफिल में पहुंचा। और वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु तआला यौमल क़ियामत फिल जन्ना, जो दुनिया में किसी आलिम दीन की महफिल में आएगा क़यामत के मैदान में जन्नत की बहारों में अल्लाह के रसूल की महफिल में आएगा। तो बारगाह रिसालत वहाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंशाअल्लाह ताला ये मसला थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। आप हजरात तवज्जो इसी तरफ रखें, भटकने ना दें। और अगर आप हजरात का मूड हो सलाम का जवाब देने का, तो मुझे जब तक अच्छे से जवाब में लेना नहीं है, मुझे अपनी तकरीर आगे बढ़ाना नहीं है। तो आप हजरात सलाम का जवाब देने के लिए तैयार हैं?
भाई सभी हजरात बोले तैयार हैं तो मैं सलाम करता हूँ होश में और जोश में जवाब देना। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबद खदरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम। या नबी तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हवा चल रही थी तो ये पर्दा बार बार हिल रहा था और वो झंडा खूबसूरत सा लगा हुआ है वो भी बार बार हिल रहा था, तो मेरी नजर में आ रहा था, चूंकि बिल्कुल सामने है ना, तो मेरी नजर में आ रहा था और उसका हिलना डुलना देखकर मेरा जहन भी हिला और गुंबद खजरा की फजाओं में परवाज करता हुआ चला गया और एक मोहब्बत भरा इश्क भरा जुमला आया। अगर इजाजत हो तो पेश कर दूं। इजाजत के लिए ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, सुभान अल्लाह की सदा चाहिए। देखो हवा से हिलता हुआ झंडा देखो और इन जुमलों पर गौर करो। फिर वही कैफ, वही मस्ती और रहनाई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। फिर वही कैफ, वही मस्ती और रहनाई है, ऐसा लगता है मदीने से हवा आई है। आज बरसेगा यहाँ झूम के अबरे रहमत, आज बरसेगा यहाँ झूम के अबरे रहमत। देखिए नूर की हर समत घटा छाई है, देखिए नूर की हर समत घटा छाई है। और बारगाह रिसालत के दीवानों, आप जो अपना वक्त कुर्बान करके आए, दूर दराज से आए, अपना कीमती आराम को छोड़कर आए, आपका यहाँ पर आना, उलमा इकराम के बयानात को सुनना, शुअरा से मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में कलाम का सुनना, आप क्या समझते हैं ये बेकार चला जाएगा, ये फजूल चला जाएगा, ये रायगा चला जाएगा? ना मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, आपको नवाजा जाएगा, आपको अता किया जाएगा, आपके दामन को भरा जाएगा। और भरने का अंदाज क्या होगा कि मदीने की तकसीम खैरात होगी। ये आपका इनाम है कि मदीने की तकसीम खैरात होगी। अभी अब्र उठेगा बरसात होगी, मदीने की तकसीम खैरात होगी, अभी अब्र उठेगा। ए बेटा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बैठो यही। जो लोग आगे बैठे हैं वो इतना बैठना बंद करें और जो लोग दूर हैं वो थोड़ा सा नजदीक आ जाएं। मैं आप हजरात के शहर मोहब्बत में और आप लोगों की नूरानी महफिल में 8-9 साल के बाद हाजिर हुआ हूँ, तो कम से कम कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि मुझे कुछ नया लगे। अगर आप हजरात अपने खुलूस का नए अंदाज में मुजाहिरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ नए जुमले मैं भी आप हजरात की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। अर्ज कर रहा था कि मदीने की तकसीम खैरात होगी। आप हजरात तवज्जो मेरी तरफ रखें। शुआरा इकराम, उलमाए इकराम, चूँकि उनकी रोज़ रोज़ की तशरीफ आवरी कहीं ना कहीं होती है और थकावट भी रहती है, तबीयतें भी बिगड़ती हैं। मैंने जैसा कहा मैं ही 24 घंटे में सफ़र करके आया, लिहाजा आप हजरात में आखिरी इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हो, लिहाजा अगर मुनासिब समझें तो सब लोग अपनी जगह पर बैठें और मुझे तकरीर करने दें। होता क्या है कि जब सामने ही के लोग उठक बैठक करते हैं ना तो जहन डिस्टर्ब होता है। और ये जो आप एक आले रसूल को देख रहे हैं ना, ज़ियारत कर रहे हैं, देखो देखो ज़ियारत करो, सुभान अल्लाह बोलो तो बताए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमलों पर गौर करो, खिताबत के फन पर, जोर जोर से चिल्लाने पर, गला फाड़ने पर, कुर्सी तोड़ने पर और माइक को जो है वो खराब कर देने पर, घन गरज खिताबत के माहौल को देखने की कोशिश ना करो। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, मैं आपको लतीफ़े सुनाने नहीं आया, चुटकुले सुनाने नहीं आया, इधर उधर की हवा में उड़ाने नहीं आया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल के फरामीन सुनाने के लिए आया हूँ, अल्लाह व रसूल का पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ, कुरान और हदीस की तर्जुमानी करने के लिए आया हूँ। अगर ये अच्छा लगता है तो सुभान अल्लाह, वरना मुझे विदाई दो। ऐ बारगाह रिसालत के दीवानों, अगर हदीस पाक सुनना चाहते हैं सुन लें, उससे पहले आका ने इरशाद फरमाया, मेरे जो दीवाने हदीस मुस्तफ़ा सुनने का शौक रखते हैं तो जूं जूं हदीस रसूल सुनते चले जाएंगे वैसे वैसे जन्नत से करीब होते चले जाएंगे।
सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था एक हदीस पाक समाअत फरमा लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। ये सैयदजादे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इनके कदमों की धूल हमारी आंखों का सुरमा बनाए तो भी मुस्तफ़ा के दीवानों ये हमारे लिए कम है और खुशनसीबी की सआदत है। अर्ज कर रहा था, सुभान अल्लाह कहें तो अर्ज करूं। बारगाह रिसालत वहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका ने इरशाद फरमाया, अरबातो अना लहुम शफिया यौमल क़यामा, क़यामत का मैदान आएगा। आका फरमाते हैं 4 खुशनसीबों की मैं शफाअत करूंगा, 4 खुशनसीबों की मैं शफाअत करूंगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह 4 खुशनसीब कौन कौन हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, पहला वो जिसने मेरी आल का एहतराम किया, पहला वो जिसने मेरी आल का एहतराम किया। वल क़ादी लहुम हवाइजहुम, दूसरा वो जिसने उनकी जरूरतों को पूरा किया। जोर से बोले ना, जिसने उनकी जरूरतों को पूरा किया। वसाई लहुम फी उमूरिहिम इंदा मदतरु इलैहि, आका ने फरमाया, और जिसने परेशानी के वक्त, मुसीबत के वक्त मेरी आल के काम आया, उसकी भी मैं शफाअत करूंगा। या रसूल अल्लाह चौथा कौन है? आका ने इरशाद फरमाया, वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, सिर्फ ये ना कहा करो हाँ हम सैयदों से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ जुबानी जमा खर्च ना किया करो। आका ने इरशाद फरमाया, जो मेरी आल से सच्ची मोहब्बत करेगा, दिल से प्यार करेगा, जुबान से उस मोहब्बत का इकरार करेगा, कयामत का मैदान आएगा, मैं मोहम्मद उसका हाथ पकड़कर जन्नत की बहारों में ले जाऊंगा। तो ये वो सैयदजादे हैं जिनके बारे में आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, शहंशाह इल्म हिकमत, नय्यर बुर्ज खिताबत, कंदील रुश्द व हिदायत, आफत जाने वहाबियत, चिराग उम्मत, सिराज मारिफत, रफ़ीउद दरजत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूला नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूला नूर का, नूर आबिद नूर कासिम वो जाने जहरा नूर का, असगरे नौखैज वो बेमिसल टुकड़ा नूर का। आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला। और ये हमारी माएँ बहनें बहुत काबिल एहतराम हैं, इनके खूबसूरत जज्बे को दिल की गहराइयों से सलाम है कि रात की इस तारीकी में, जबकि अंधेरे बड़े गहरे हो चुके हैं, 10:15 होने को आ रहा है, ये लोग बैठी हुई हैं, इनके जज्बे को सलाम, आप हजरात के हौसले को सलाम। और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, मुझे एक और बुखारी की हदीस याद आई। सुभान अल्लाह बोलो ना यार। ये जहां बैठे हुए हो, कहां बैठे हुए, जरा कोई बताएगा कहां बैठे हुए हो? जोर से बोलो, कहां बैठे हुए हो? नहीं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिस जगह खुदा व रसूल का जिक्र किया जाता है वो जगह जमीन का टुकड़ा नहीं रह जाता, जन्नत का हिस्सा बना दिया जाता है। अब जमाना देख रहा है कि जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में बैठे हुए हो, फरमाने रसूल के मुताबिक जन्नत की बहारों में बैठे हुए हो। ऐ मेरे नौजवानों बुजुर्गों, ऐ मेरी माँ और बहनों, जन्नत की बहारों के अंदर बैठे हुए हो। तो जिस रसूल पाक के जिक्र ने इस जमीन के टुकड़े को जन्नत का हिस्सा बना दिया, उस रसूल की मोहब्बत मुस्तफा के दीवानों तुम्हें जन्नती कैसे ना बनाएगी? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हें अर्ज कर रहा था बुखारी की हदीस सुनो और अपने ईमान को ताजा करो। आका इरशाद फरमाते हैं, ला यशका बिहिम जलीसुहुम। ये वो हटाओ यार, इस कुर्सी को फेंको उधर। ये उलमाए किराम पीछे बैठे, कुर्सी आगे रखी है, वरना मैं भी नीचे बैठूंगा। इसको हटाओ मेरे बच्चों, ये नाइब रसूल है यारो, इनकी कदर। अगर ये मस्जिद के इमाम है तो वक़ूमु लिन्नास इमामा,
क़यामत के रोज पहले इमाम साहब आएंगे, बाद में आप सब मुक्तदी की हैसियत। बारगाह रिसालत वहाब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी कौम का मिजाज बड़ा बेकार हो चुका है, बड़ा खराब हो चुका। बाहर से शुआरा को बुलाते हैं, 20-20, 40-40 हज़ार देते हैं। खतीब को बुलाते हैं, 1 घंटे का 60,000 रुपए देते हैं। मौलवी को 15,000 रुपए, हमारे आलिम को 15,000 रुपए, जो तुम्हारे बच्चों के कान में भी अजान दे, जो तुम्हारी नमाज जनाजा भी पढ़ाए, जो तुम्हारा निकाह भी पढ़ाए, अगर वो तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर देता है तो हमारी पेशानियों में बल आ जाता है। ये हमारे लिए कम नसीबी की बात है, ये हमारे लिए महरूमी की बात है। बारगाह रिसालत के दीवानों, हमारा पीर किसी भी खानका से ताल्लुक रखता हो, बहुत कम ऐसा होगा कि पीर मुरीद के मरने पर उसके मग़फ़िरत की दुआ करता होगा। अगर कोई दुआ करता है सच्चे दिल से तो मुक्तदी के लिए उसका इमाम वरना कोई किसी को उधार नहीं पूछता, कोई किसी को उधार नहीं पूछता। है रसूल पाक के दीवानों अर्ज कर रहा था, आका ने इरशाद फरमाया, ये वो पाकीज़ा महफिल है, ये वो पाकीज़ा महफिल है जिसके बारे में फरमाया, ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ऐसी महफिलों में बदनसीब नहीं आया करता। ऐसी महफिलों में न कोई बदनसीब आ सकता है, न कोई गुमराह आ सकता है, न कोई बेदीन आ सकता है, न कोई जहन्नमी आ सकता है, न कोई बदतीनत आ सकता है, न कोई बहका हुआ आ सकता है, न कोई बिगड़ा हुआ आ सकता है, न कोई फजूल आ सकता है, न कोई कमतर आ सकता है, न कोई घटिया आ सकता है। और फरमाया अगर आ जाए तो घटिया रहकर जा नहीं सकता, अदना आ जाता है तो आला बना दिया जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना। अदना आ जाए आला बना दिया जाता है, मफजूल आ जाए अफजल बना दिया जाता है, घटिया आ जाए बढ़िया बना दिया जाता है, कमतर आ जाए बेहतर बना दिया जाता है, गुमराह आ जाए हिदायत अदा कर दिया जाता है, जहन्नमी आ जाए जन्नती बना दिया जाता है, बदनसीब आ जाए खुश नसीब बना दिया जाता है, उल जलूल फजूल आ जाए तो आशिक़ रसूल बना दिया जाता है। ये वो पाकीज़ा महफिल है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना यारो सुभान। अब आइए हम और आप सबसे पहले बज़्म नबूवत के दूल्हा, महफिल रिसालत की शम्ह फिरोज़ा, पैगम्बराना मनसब के रूह रवा, रफ़ीक़ान रब के अमीर कारवा, आफ्ताब रिसालत, महताब नबूवत, शम्ह बज़्म हिदायत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह के हबीब, कुल जहानों के तबीब, हुज़ूर रहमत आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम जाएं, मुस्कुराएं, तसव्वुर में गुंबद खज़रा को बसाएं, गुंबद खज़रा को बसाएं। उससे पहले एक हदीस समाअत फरमाएं। आप हजरात तो हमारे सरों के ताज हैं, आपसे तो हौसला अफजाई के लिए बस अर्ज कर सकता हूँ कि आप हजरात भी कभी कभी मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सुभान अल्लाह फरमाएं। आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने की बहारों में सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। आका ने फरमाया, इन्नी आरिफ अला नहजर मक्का, ऐ मेरे सहाबा मक्के में एक पत्थर है, मुझे मक्के से आकर एक जमाना हो चुका है मदीने में, मगर उस पत्थर की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं जाती। पत्थर भी कोई मोहब्बत करने की चीज है। ए सुनो, इधर सुनो, पत्थर कोई, ए बच्चों, पत्थर कोई मोहब्बत करने की चीज है बेटा, है? ये मेरे हाथ में है अकीक यमनी, मैं तो इसको भी कभी नहीं चूमता हूँ। पत्थर कोई मोहब्बत करने की चीज है? साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह उस पत्थर की खूबी क्या है? क्या वो जन्नत से आया है? क्या वो अल्लाह की कुदरत से आया है? क्या फरिश्ता जिब्राइल लेकर आया है? मुस्तफ़ा मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। इरशाद फरमाया, ये आप लोग मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हो? माएँ बहनें तो मोहब्बत से मेरी बात सुन रही हैं, ये घूर के आप देख रहे हैं कि इतना वक्त हो गया और ये बोला चला जा रहा है, बोला चला जा रहा है, तो मैं बोलूं कि ना बोलूं? आप बताइए, कहिए तो सलाम पढ़ दूं, बताइए बोलूं मैं, बोलूं? सभी हजरात बोले बोलूं मैं। तो ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा, न वो पत्थर हीरे का है, न मोती का है, न चांदी का है, न सोने का है, न याकूत का है, न नीलम का है, न वो जन्नत से आया, न जिब्राइल आया, न अल्लाह की कुदरत से जमीन पर आया। फिर या रसूल अल्लाह उस पत्थर से मोहब्बत की वजह क्या है? आका ने इरशाद फरमाया, अभी मैंने नबूवत का ऐलान भी न किया था, उस पत्थर के करीब से गुजरता था, मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़। मैं सोचने लगा, यार अगर पत्थर मुस्तफा पर दुरूद पढ़े तो मदीना जाने के बाद आका उसे फरामोश नहीं करते, आका उसे भूल नहीं पाते हैं, तो उम्मती अगर सलाम पढ़े, उम्मती दुरूद और सलाम पढ़े तो सुभान अल्लाह। उम्मती के बारे में तो खुद फरमाते हैं ना, अस्माओ सलात अहले मोहब्बती, मेरे मोहब्बत करने वालों का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ।
लेटे मदीने में होते हैं, फिर कान जूनियर ग्राउंड की तरफ लगे हुए होते हैं। देखो मेरे गुलाम दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, तो दुरूद सलाम पढ़ो। इस करीने से आका अपने गुलामों पर करम की निगाह फरमाए। मदीने से पूरा ग्राउंड मुस्तफा के दीवानों आपकी आवाज से गूंज जाना चाहिए, लिहाजा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। अमीर साहब कहाँ है? अगर वो भी तशरीफ लाते तो अच्छा रहता। अच्छा अच्छा, हाँ मसरूफियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप जरूरत से फारिग होके आ जाए, फारिग होके आ जाए। आप मेरे भाई हैं, मैंने इसलिए पूछ लिया और कोई बात नहीं है। जिन्हें भी जरूरत हो वो जाएं, फारिग होके आ जाएं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि दुरूद व सलाम पढ़ो इस करीने से। किस करीने से? अच्छा हजरत, मुझे शेर भी बार बार याद आते हैं और हदीसें भी बार बार याद आती हैं, क्या करें? हाँ जी, सरकार ने फरमाया, सुन बे, इधर कहाँ जा रहा बेटा? कालू, सुनो सुनो, अच्छा आप सुनो, सुनिए। कालू, इब्न माजा शरीफ की हदीस है, कालू मा बिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी तवज्जो चाहे जिक्र इलाही में लगी हो, मेरी तवज्जो चाहे इबादत इलाही में लगी हो, मेरी तवज्जो चाहे काबे के तवाफ में लगी हो, मेरी तवज्जो चाहे जन्नत की बहारों में लगी हो, मेरी तवज्जो चाहे उम्मत की फरियाद सुनने में लगी हो, मगर सुनो, जब उम्मती मेरा मुझ पर सलाम पढ़ता है तो तवज्जो हर जगह से हटकर उम्मती को सलाम, तवज्जो हर तरफ से हटकर उम्मती के सलाम की तरफ चली जाती है। अब मेरा गुलाम दुरूद व सलाम पढ़ता रहता है, मैं तवज्जो के साथ अपने आशिक के दुरूद व सलाम को सुनता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो अब मुझे कहने दिया जाए, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है। लोग समझते हैं पाजामा उठाने से है, उसी पाजामा उठाने से मेहरबानी मिलती है अल्लाह की। बताइए, सीने के बटन खोलने से लोग समझते हैं, आस्तीने चढ़ाने से, ऐसे पेशानी भी काली है, मुंह भी काला है, वो दिल भी काला है, जमीन पे रगड़ने से कहीं अल्लाह की मेहरबानी मिलती है ना? मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ना पजामे उठाने से अल्लाह मेहरबान होता है, ना आस्तीने चढ़ाने से अल्लाह मेहरबान होता है, ना इधर नियत बांधने से अल्लाह मेहरबान होता है, ना पेशानी जमीन में रगड़ने से अल्लाह मेहरबान होता है, ना पहलवानों की तरह सीने के बटन खोलकर मस्जिद में आने से अल्लाह का मेहरबान होता है। अल्लाह मेहरबान इश्क मुस्तफा की बरकत से होता है, अल्लाह मेहरबान मुस्तफा की मोहब्बत की बरकत से होता है, अल्लाह मेहरबान आमना के लाल की गुलामी की बरकत से होता है। मैं यारो दिल से तकरीर करना चाहता हूँ, मगर पीछे वाले धीरे धीरे एक एक करके खिसक रहे हैं। चलिए कोई मुज़ायका नहीं है, मगर जितने बैठे हैं वो दिल से सुने। और मैं ये अर्ज कर रहा था, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है। और पढ़ा करो तुम दिल से दुरूद दीवानो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सबके चेहरे पे नूर है, सबके चेहरे पे नूर है। देख लो, देख लो, हम गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, सबके चेहरे पे नूर है। दुरूद पढ़ने से चेहरे पे। अब पता चला उनके यहाँ बंदा उल जलूल फजूल क्यों होता है, उनका चेहरा बेनूर क्यों होता है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों सैयद साहब क़िबला फरमाने लगे, मौलाना उनका चेहरा इसलिए बेनूर होता है कि उन फिरकों में हर बंदा उल जलूल फजूल होता है। हम सुन्नियों ही में तो आशिक़ रसूल। चेहरे पे नूर होता है, नहीं होता? होता है चेहरे पे। बोले बोले चेहरे पे, आप सबके चेहरे पे नूर है माशाअल्लाह। रसूल किरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कुरान शरीफ की हदीस याद आ गई, मैं क्या करूं बताइए, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा को जिन्होंने नूर नहीं माना उनका अपना क्या अंजाम है मुझे पता नहीं। भाई हमने तो हाल ये है कि हमने नूर माना भी है और हमने उनसे नूर मांगा भी है, हमने नूर माना भी है मदीने वाले को और उनसे नूर। और किस तरह से? ऐसा नहीं दे दीजिए, ना ना, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह,
भर दे प्याला नूर का, आका नूर दिन दू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तो हमने तो दामन भर भर के नूर मांगा है। अब सुनो मुस्तफा के दीवानों, जब नूर माना और फिर नूर मांगा, नूर मानकर क्या किया, नूर हजरत तवज्जो करें और दुआ भी दें, तो जानते हो सुन्नियों का हाल क्या हुआ। आका इरशाद फरमाते हैं, तिबरानी शरीफ की हदीस नंबर है 75, इरशाद फरमाया कयामत का मैदान आएगा और जब मेरा गुलाम जन्नत की बहारों में जाएगा, पुल सिरात पर कदम रखेगा, जहन्नम का शोला जो पुल सिरात के नीचे है पुकार पुकार कर कहेगा, जुज़ या मोमिनो फ़इन्ना नूरका फ़क़द अत्फ़ा भी। ऐ मुस्तफा के दीवाने, तू जल्दी जल्दी गुजर जा, तेरे नूर से हमारी जहन्नम की आग ठंडी हुई जा रही है। सुभान खुश रही अल्लाह सलाम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज कर रहा था प्यार से दुरूद पाक पढ़ लो ताकि हमारी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े। माओ बहनों को भी देखो घर जाना है, वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा इनके भी मतलब कि कोई बात कह दूँ, आप हजरात के लिए भी कोई नसीहत का पैगाम दे दूँ, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन सुना दूँ, लिहाजा जल्दी से मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से। कैसे पढ़ना है जी, जोर से बोलो, कैसे पढ़ना है। अब सुनो, ये दुरूद सलाम क्या है, हर दर्द की दवा है। बोलो ना यार सुभान, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। अगर पर्दे का डर ना होता, पर्दे के एहतमाम का डर ना होता, तो मैं माओ बहनों से, आप लोगों से बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहलवा लेता। मगर औरत का पर्दा, औरत की आवाज का पर्दा, औरत का पर्दा, औरत की, और माशाअल्लाह पर्दे में बैठी भी हुई है, अल्लाह सलामत रखे। बोलो तो यारो, ये सब सैयदा खातून जन्नत की कनीज़ें हैं, ये सब रसूल पाक की बेटी की जो है दीवानियां हैं। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे, इनके शौहरों को सलामत रखे, इनके मायके को सलामत रखे, इनकी ससुराल को सलामत रखे। अल्लाह या अल्लाह, जिस तरीके से ये आज अपने आप को खातून जन्नत की तरह पाकीज़ा पर्दे के माहौल में छुपाकर और लिबास बसाकर आई है, मौला इसी तरीके से इनको लिबास पाकीज़ा लिबास के साथ पर्दे के माहौल में रखकर, नूर के माहौल में रखकर जन्नत की बहारों में पहुंचने का शर्फ अता फरमा देना। आमीन। तो कह दो, ऐ बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं ये अर्ज कर रहा था दुरूद व सलाम क्या है, हर दर्द की दवा है। अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप दुरूद व सलाम क्या है, हर दर्द की दवा है। दुरूद व सलाम क्या है, हर मर्ज की शिफा है। दुरूद व सलाम क्या है, हर परेशानी से छुटकारा है। दुरूद व सलाम क्या है, मुकद्दर को जगाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, तकदीर को जगमगाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, रहमतों को बुलाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, मुसीबतों से छुटकारा पाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, गुनाहों को बख्शवाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, रोजी को बढ़ाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, रूठे खुदा को मनाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, आतिश जहन्नम से बचाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, मुस्तफा की शफाअत को पाने का जरिया है। दुरूद व सलाम क्या है, जन्नत की बहारों में जाने का जरिया है। मेरा ईमान बोलता है, बंदा दुरूद व सलाम पढ़ता चला जाएगा, जन्नत की बहारों में दाखिल होता है। या रसूल अल्लाह। और क्यों ना हो सैयदना सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बारगाह रिसालत के दीवानों, मौलवी ज़करिया ने इस हदीस को फ़ज़ाइल आमाल के अंदर नकल किया है, मगर मैं तबक़ात इब्न साद से इस हदीस को पढ़ रहा हूँ। इरशाद फरमाते हैं, मिन अलामाते अहले सुन्नते वल जमाअते, मिन अलामाते अहले सुन्नते वल जमाअते इला कसरती सलाते अला मुहम्मद रसूलुल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, सुन्नी होने की निशानी ये है कि मुस्तफा पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे, मुस्तफा पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। तो आप पढ़ लो बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअज़ूम जुदी वल करम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिक़े रसूल जिनसे डरा करते थे सारे उल जलूल फजूल,
खुदा की रजा, मुस्तफ़ा की रजा, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, देखो मेरी तकरीर से पहले किसी ने नात भी नहीं पढ़वाई, और मुझे कह के लाए थे कि पहले नात होगी। तो मैं सोच रहा था जब तक नात होगी तो मेरी अपनी भी जो है मतलब कुछ मसले का हल हो जाएगा, मैं एक चाय पी लूंगा। मौका ही नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ नात ही हो गई और मेरा ऐलान हो गया, नात तो हो गई मगर मेरा ऐलान हो गया। चलिए, इन लोगों ने नात नहीं पढ़वाई, मैं कफारा अदा कर दूं। 3 शेर अगर इजाजत हो तो पढ़ दो। सभी हजरात बोलें, देखिए मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, अल्फाज तो अच्छे हैं, इन्हीं अल्फाजों के सहारे जी रहा हूं। सुभान अल्लाह बोलिए ना। तो मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जानो दिल होश व खिरद, थोड़ा सा ही को कर देना भाई, जानो दिल होश व खिरद, थोड़ा सा करना बस, जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ये दुआ है, दुआ जो मैं कर रहा हूँ आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई भी मुस्तफा का दीवाना खामोश ना बैठे। हाँ, जो बेगाना हो वो उठे और चला जाए, जो दीवाना है वो मोहब्बत से सुने। और पुलिस वालों को देखो बेचारे कितनी शराफत से खड़े हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे, खड़े हैं कि बैठे हैं क्या पता, गायब हो गए, मगर जब मैं आया था तब थे। चलिए अच्छी बात है, उनका भी शुक्रिया कि माहौल को संवारने, निखारने और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो खड़े तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, तो मैं कह रहा था जिंदगी में गाने भी गाए होंगे, जिंदगी में चुगली भी की होगी, जिंदगी में ग़ीबत भी की होगी, जिंदगी में आगे देखता हूँ तो वो गायब है, पीछे देखता हूँ तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गायब है। चलिए ठीक है, नहीं नहीं बैठे, हाँ आप सुभान अल्लाह तो फरमाइए। तुम नहीं, हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था, जिंदगी में झूठ बोला, ग़ीबत की, चुगली की, गाना गाया, ना जाने क्या क्या खुराफात बकी, गालियां बकी। मुस्तफ़ा के दीवानों, जुबान गंदी होती गई, जुबान काली होती गई, जुबान गुनाहों से लथपथ होती गई। आओ आज नबी का नाम ले लें, नबी की नात पढ़ लें, नबी की बारगाह में दुआ कर लें, ताकि अल्लाह जुबान की कालिक को दूर फरमा कर इसमें नाते रसूल का नूर अता फरमा दे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो इको वाले, सारा तो सामान गया, और बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, पड़ेगी जब नजर उनकी मदीना हम भी जाएंगे। इतनी हल्की सुभान अल्लाह कहोगे तो विजयवाड़ा भी नहीं पहुंच पाएंगे, जरा जोर से फरमाएं सुभान अल्लाह। पड़ेगी जब नजर उनकी मदीना हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तुम मकीने गुंबदे खजरा को हाल दिल सुनाएंगे, कदमों में बुला लीजिए या नबी मदीने में। सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, पढ़िए, या नबी मदीने में, आवाज आए नगमे से, कदमों में बुला लीजिए या। मैं 2:15 बजे तक यही पढ़ता रहूंगा, वरना पढ़ो 1 घंटे में तकरीर खत्म कर दूंगा। पढ़ो, कदमों में बुला लीजिए या नबी, पीछे से आवाज आए, कदमों में बुला लीजिए या नबी मदीने में, काश मैं चला जाऊं आज ही मदीने में, काश मैं चला जाऊं आज ही मदीने। और मेरे बस्ती में शेर पढ़ना, कोई ज्यादा नहीं घबराओ ना, ये दूसरा शेर पढ़ा, मेरे प्यारे आका का घर तो है
घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते अपने आशिकों के सीने में, हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के। और आखिरी शेर ये है कि कौन है ये दीवाना, कैसा है ये दीवाना, कैसा है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना, कैसा है ये दीवाना, जो कब्रों में भी कहता है मुझे जाना है मदीने में, कब्रों में भी कहता है मुझे जाना है मदीने में, कदमों में बोला लीजिए या नबी। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, अगर कोई कीमती बंदा बैठा है तो खड़े होकर नारा लगा दे। बारगाह रिसालत के दीवानों, अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। माओ बहनों ने भी अब धीरे धीरे उठना शुरू कर दिया है, वक्त भी कीमती हो चला है। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज आला हजरत अजीमुल बरकत के इन जुमलों से कर रहा हूँ। तकरीर शुरू है। मेरे आक़ाए नेमत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी के गुलामों तुम्हें क्या हो गया है, ऐ नबी के दीवानों तुम्हें क्या हो गया है, ऐ नबी के चाहने वालों तुमने कैसी जिंदगी का रुख इख्तियार कर लिया, कौन सा रास्ता चुन लिया। खुदा से भी दूर हो गए, मुस्तफ़ा से भी दूर हो गए, कुरान से भी दूर हो गए, हदीस से भी दूर हो गए, सदाकत से भी दूर हो गए, शुजाअत से भी दूर हो गए, अदालत से भी दूर हो गए, इमामत से भी दूर हो गए। क्या कहा था बारगाह रिसालत के दीवानों? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज हम जलील किए जा रहे हैं। तवज्जो से मेरी तकरीर सुनो, अब उठना बैठना बंद करो। मुस्तफ़ा के दीवानों, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए है तो सुन लो, तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का न कोई संगी जरिया बन सकता है, तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का न कोई संगठन रुसवाई बन सकता, सबब बन सकता है। तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का मुस्तफ़ा के दीवानों न कोई सियासी लीडर, चाहे दिल्ली में बैठे, चाहे विजयवाड़ा में बैठे, चाहे कहीं भी रहता हो, ऐ मुस्तफ़ा के दीवानों अगर तुम दामने मुस्तफ़ा को थाम लो तो रब का वादा है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम मेरे महबूब के रास्ते पर चलोगे, अल्लाह तुम्हें बड़ी बड़ी और जल्दी जल्दी कामयाबी अता फरमाए। हाँ जी, ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सबक पढ़ फिर। हाँ जी, आज सबक आप लोगों को ABCD पढ़ाया जाता है, तो पढ़िए, इससे इनकार नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहता है आज से 100 साल पहले कि सबक पढ़ फिर, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, 3 चीजें अपना लो, सच्चाई, फैसला और मर्द कलंदर बनो। तो ये सदाकत और अदालत आ जाएगी ना तो बहादुरी खुद ब खुद आ जाएगी। और फिर बहादुरों की मॉब लिंचिंग नहीं होती है, बहादुरों को मारा और कूटा नहीं जाता है,
जहाँ मुस्तफ़ा का दीवाना कदम रखता है ना, वहीं ज़माने का सर झुकता हुआ नजर आता है। तुमने देखा नहीं है कितनी मर्तबा आया था वो शहाबुद्दीन गौरी, मार के भगा दिया गया, पीट के भगा दिया गया, मगर सरकार गरीब नवाज, अल्लाह अल्लाह, कोई फौज नहीं है, कोई तलवार नहीं है, हाथ में हंसा है, 40 मुरीदों का एक नूरी काफिला है। सुभान अल्लाह तो बोलो यारो, मुस्तफ़ा के दीवानो, ये वो ख्वाजा है, ख्वाजगा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानो। एक बात याद आ गई है, कहो तो सुना दो। कहते हैं सरकार गरीब, मेरी माओ बहनों आप भी सुनना, मेरे सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि 70 साल तक मेरा कभी वजू नहीं टूटा। 70 साल क्या होते हैं यार, 7 दिन की बात नहीं, 70 साल। गर्मियां भी हैं हज़रत, सर्दियां भी हैं, बारिश भी है, सफर भी करना है, मगर कहते हैं बगैर जो है जब लेटरिन बाथरूम जाते हैं ना, बस उस वक्त वजू टूटा, उसके अलावा कभी 70 साल में वजू नहीं टूटा। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं कि 70 साल तक अपने बेटे से कहा था हजरत अब्दुल रज़ाक से कि ऐ मेरे बेटे, 70 साल तक कभी तेरे बाप का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब बिला नागा रोजाना एक कुरान न खत्म किया हो। सुभान अल्लाह बोलो मुस्तफ़ा के दीवानो। जिस गरीब नवाज का नाम लेते हो, जिस गरीब नवाज को पुकारते हो, जिस गरीब नवाज के दरबार में जाते हो, वो गरीब नवाज का हाल ये है कि 70 साल तक कुरान की तिलावत करते रहे। आज हमें और आपको कुरान देखने का शौक खत्म हो गया, कुरान पढ़ने का शौक खत्म हो गया, कुरान समझने का शौक खत्म हो गया। कुरान पढ़वाते हैं कब, जब किसी का इंतकाल होता है तो हाफिज साहब को बुलाकर सूरह यासीन पढ़वाते हैं। कुरान मारने के लिए आया था कि सूरह यासीन पढ़ दो ताकि ये जल्दी मर जाए, रूह अटक गई है। कुरान मौत है, अरे कुरान तो जिंदगी का नाम है। सुन लो मुस्तफ़ा के दीवानो, गरीब नवाज ये वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा और मुस्तफ़ा की आंख का तारा है कि न तीर लेकर आया, न तेग लेकर आया, न तलवार लेकर आया, न तोप लेकर आया। इश्क़ रसूल का चिराग सीने में था और मुस्तफ़ा का कुरान दिल में लगा हुआ था। अल्लाह तबारका व तआला की खशियत का सर चश्मा बनकर आया तो चंद सालों के अंदर 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत अता फरमा दिया। तुम्हें क्या हो गया मुसलमान? तुम्हारी मगरिब भी चली जाती, ईशा भी चली जाती, फजर भी चली जाती, ज़ोहर भी चली जाती। क्या है मुसलमानों ये? क्या है सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों? किस तरह अपने आप को सुन्नी कहते हो? जानते हो वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो नमाज़ पंजगाना पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह बोलो तो बताओ। हजरत कितनी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें बता के गए, है ना भाई? कितनी अच्छी अच्छी बातें बता के गए। मुसलमानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ है, बैनल अब्दे वल कुफ्रे तर्क सलात। मोमिन और काफिर के बीच जो फर्क है ना, वो नमाज है। काफिर और मोमिन के बीच जो फर्क है वो क्या है? तुमने आशिक रसूल हो, उस नमाज को छोड़ दिया। मेरी माओ बहनों तुम भी सुनना, जो मेरे आका की आंखों की ठंडक है। क्या मुसलमानों, तुमने उस नमाज को छोड़ दिया जो मुस्तफा के दिल का करार है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी अरहना या बिलाल बिल अज़ान बिस्सलात। ऐ बिलाल, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, तुम अजान दो ताकि मैं नमाज पढ़कर सुकून हासिल करूं। दिले मुस्तफा के सुकून का नाम नमाज है, मुस्तफा की आंखों की ठंडक का नाम नमाज है। तुमने नमाज को छोड़ दिया यार। हालांकि सरकार फरमाते हैं, यह हदीस तो सॉलिड हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, एक उम्मती आशिक रसूल सच्चा और पक्का नमाजी कब्र में आया। इंतकाल होकर कहाँ आया? अब दफन होने वाला तो भैया ईशा के बाद कर दो, चाहे मगरिब के बाद करो, चाहे फजर के बाद करो, चाहे ज़ोहर के बाद करो, चाहे रात में 2 बजे करो, कभी भी दफन करो। अगर वो आशिक रसूल है, आका इरशाद फरमाते हैं, कभी भी दफन किया तुमने, जैसे ही दफन किया, अब वो आशिक भी था, नमाजी भी था, जैसे ही वो कब्र में आया, अल्लाह का फरिश्ता कब्र के अंदर आया। 2 लोग थे, मुनकर नकीर, दोनों ने उसको उठाया। उठ जा अल्लाह के हुक्म से। वो उठ गया जी अल्लाह के हुक्म से। तवज्जो है, गौर से सुनना, तवज्जो है। कब्र में मुर्दा खड़ा हो गया और मुनकर नकीर इस तरह खड़े हुए हैं, इधर मुर्दा खड़ा हुआ है
वो दोनों को देखता है। मुनकर नकीर पूछते हैं, हाजी बोलो, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? दोनों के बीच में आका फरमाते हैं उसको सूरज दिखाया जाता है कि सूरज डूब रहा है। क्या दिखाया जाता है? सूरज। हालांकि रात में 2 बजे दफन किया। कब दफन किया? सुबह फजर में दफन किया, मगर उसको सूरज डूबता हुआ सूरज दिखाया जाता है। सूरज डूब रहा है, वो फरिश्ता पूछ रहा है तेरा रब कौन है? मन रब्बु का। आका इरशाद फरमाते हैं, वो इस तरह फरिश्ते को धक्का देकर कहता है, ऐ फरिश्तों, सवाल जवाब बाद में होंगे, देख सूरज डूब रहा है, असर चली जाएगी, पहले नमाज अदा करूंगा, बाद में सवालों का जवाब दूंगा। आका इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा असर की नमाज शुरू कर देता है और मुनकर और नकीर उसकी कब्र से गायब हो जाते हैं। ना सवाल रह जाता है ना जवाब। उसके इस अमल ने बता दिया। सुभान अल्लाह बोलो ना यारो। ये तुम्हारी नमाज का मकाम है, ये तुम्हारी नमाज का मर्तबा है। रसूल पाक के दीवानों, जिन पर नमाज फर्ज है ये पढ़ते नहीं है यार। इन पर नमाज फर्ज है ये पढ़ते नहीं है, और जिन पर फर्ज नहीं है वो ढेर लगा के घूम रहे हैं। जिन पर फर्ज नहीं है वो, उनकी नमाजों का हाल बताऊं? अल्लाह अकबर। ट्रेन टीसी आ गया। क्या आ गया? टीसी आ गया। इसके पास नहीं था टिकट, तो ये घंटा अल्लाह अकबर बेवजूही शुरू हो गया। टीसी आके खड़ा हुआ है, टिकट 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 सबके टिकट चेक हो गए, तो वो खड़ा हुआ है और ये कयाम में खड़ा हुआ है। टीसी पूछने के लिए खड़ा हुआ है और ये बेवजू कयाम में अड़ा हुआ है। तो अब यार टीसी ने बगल वाले से पूछा, ये इसकी नमाज कब खत्म करेगा? तो उसने कहा जब तू चला जाएगा तब खत्म करेगा। कहा क्यों? कहा ये पढ़ी तेरे लिए रहा है, ये खुदा के लिए नहीं पढ़ा। ये मुस्तफा के दीवानों, ये उन लोगों की नमाज है जो जाली नमाजी हैं, जो बहरूपिये नमाजी हैं। मगर तुम्हारी नमाज का हाल क्या है? हजरत जिब्राइल, मुस्तफा की हदीस सुनो यार, शॉलेट हदीस है। हजरत जिब्राइल अरे नबी ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कयाम खड़े होने को कहते हैं, रुकू झुक जाने को कहते हैं, सजदा जमीन पर पेशानी लगाने को कहते हैं, कादा कौमा काय को कहते हैं, अतहियात को नहीं, कादा अतहियात को कहते हैं, जलसा अतहियात को कहते हैं, कौमा समी अल्लाहु लिमन हमीदा खड़े होते उसको कहते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल की नमाज हो रही है, इधर देख, मेरी तरफ देखो। अल्लाहु अकबर। किसकी नमाज हो रही? अब कितनी देर खड़ा रहना चाहिए उन्हें? कम से कम बता कोई तो बता, कुछ तो बोलो। कितनी देर? आप लोग बोलो, मेरा आपसे सवाल है, कम से कम कितनी देर खड़ा होना चाहिए? 70,000 साल तक खड़े रहे। हदीस शरीफ सरकार फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल नमाज अदा कर रहे हैं सिदरा पर, 70,000 साल तक कयाम में। अल्लाह 70,000 साल तक। सुभान रब्बियल अज़ीम। कंप्यूटर फेल है मुस्तफा के दीवानों, इस हिसाब किताब के आगे कंप्यूटर फेल है। 17,000 साल तक सुभान रब्बियल अज़ीम। और जब खड़े हुए कौमे में आए तो 17,000 साल तक रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, हम्द जारी है। मुस्तफा के दीवानों अल्लाह अकबर कह के सज्दे में गए। 70,000 साल तक सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ऐ मेरी बच्चियों तुम भी सुनना, ऐ मेरी माओ तुम भी सुनना, ऐ मेरी बहनों तुम भी सुनना, इसलिए कि तुम्हारा भी ऊंचा मकाम है। मुस्तफा ने फरमाया कि अगर माओ बहनों को तालीम दोगे, अगर माँ और बहनों को दीन पढ़ा दोगे तो वो तालीम और वो दीन इनकी नस्लों में चला जाएगा। और तालीम के नाम पर अगर इन्हें बेपर्दा घुमाओगे तो जिहालत तुम्हारी नस्लों में चली जाएगी, बेहयाई तुम्हारी नस्लों में सफर करती चली जाएगी। लिहाजा बारगाह रिसालत के दीवानों, ऐ मेरी बहू बेटियों बच्चियों तुम भी सुनो। 70,000 साल का सजदा, अल्लाह अकबर कह के उठे, 70,000 साल तक बैठे रहे। दूसरा सजदा किया 70,000 साल तक, फिर सुभान रब्बियल आला, फिर खड़े हुए 70,000 साल तक खड़े हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, 2 रकात पढ़ी। कितने रकात पढ़ी? और हर रुकन में नमाज के 70,000 साल लगाए। फिर उसके बाद सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद अर्ज किया, या अल्लाह बता, ऐ मेरे पाक बेनियाज, मैंने जैसी नमाज पढ़ी क्या किसी ने पढ़ी? फरमाया कि
नहीं, ऐसी किसी ने नहीं पढ़ी जिब्राइल, तुमने बहुत शानदार नमाज पढ़ी। अर्ज करते हैं मौला अगर नमाज मेरी लाजवाब है तो सवाब भी लाजवाब देना, सवाब भी बेमिसाल देना। मेरी जैसी नमाज किसी ने नहीं पढ़ी ना तो सवाब भी ऐसा देना जैसा किसी को ना मिला हो। इरशाद इलाही होता है, ऐ जिब्राइल सवाब तुझे बहुत ज्यादा मिलेगा, सवाब तुझे बहुत भारी मिलेगा, सवाब तुझे बहुत वसीह मिलेगा, बहुत वजनदार मिलेगा, मगर सबसे ज्यादा नहीं मिलेगा, सबसे बढ़कर नहीं मिलेगा। अर्ज करते हैं मौला क्या मुझसे भी ज्यादा सवाब किसी को मिलेगा? तो फरमाया मेरे रब ने, हाँ जिब्राइल तुझसे ज्यादा सवाब 4 रकात पढ़ने वाले मेरे मुस्तफा के गुलामों को मिलेगा, मेरे हबीब के आशिकों को मिलेगा, मेरे मुस्तफा के दीवानों को मिलेगा। ये तुम्हारी नमाज का मकाम है आशिकों, ये सुन्नियों की नमाज है। सुभान अल्लाह बच्चे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे सैयद साहब के, कितनी प्यारी तरबियत दी है माशाअल्लाह सैयद साहब ने, दिल बाग बाग हो गया। बहुत शानदार बच्चे हैं। कभी कई साल पहले सैयद साहब ने मुझे करनूल में हुक्म दिया था, मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है अगर अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े जिंदगी दी तो अब बच्चे भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कह दो यारो। तो अर्ज कर रहा था आपकी नमाज का इतना ऊंचा मकाम है, आप ही ने नमाज को छोड़ दिया यारो। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जो फजर पढ़कर जोहर का इंतजार करता है, जो फजर पढ़कर जोहर का इंतजार करता है, इस बीच अगर मर जाए तो अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाता। नमाज का इंतजार शहीद बना देता है, नमाज का इंतजार। फिर नमाज की बुलंदी का हाल क्या होगा, नमाज का सवाब क्या होगा, नमाज का मुकाम क्या होगा। 4 हर्फ हैं नमाज में, नून मीम अलिफ जे। कितने हर्फ हैं? 4 वर्ड है नमाज में। नमाज के नून में नमाजी की नजात पोशीदा है, नमाज के मीम में रब की मारिफत पोशीदा है, नमाज के अलिफ में इनाम खुदाबंदी पोशीदा है, नमाज के जे में ज़ियारत मुस्तफ़ाई पोशीदा है, और ज़ियारत इलाही पोशीदा है। ऐ मेरे गुलामों नमाज पढ़ो, कब्र में जाओगे रसूलुल्लाह का दीदार होगा, महशर में आओगे अल्लाह का दीदार भी होगा, और नमाजी को रब से मुसाफा भी होगा। नमाजी का रब से क्या होगा? तो मुस्तफ़ा के दीवानों नमाज पढ़ो। और झूठ कितना बोलते हो यारो, झूठ इतना बोलते हैं कि झूठ परेशान, झूठ झूठे से परेशान है यार। शैतान इतना करते हैं कि शैतान शैतानी करने वाले से परेशान। एक बार जब कोई बंदा झूठ बोलता है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया रहमत का फरिश्ता 2 मील दूर चला जाता है। अब बोलो रहमत कहाँ से आएगी, बरकत कहाँ से आएगी, तरक्की कहाँ से आएगी? एक बार झूठ बोला, माओ बहनों सुनना जरा, फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ पर अल्लाह लानत फरमाता है। झूठ एक बार बोला तो रहमत का फरिश्ता कितनी दूर जाएगा? और हम और आप शायद एक बार नहीं बोलते होंगे, नहीं कम से कम 100 बार तो बोलते होंगे। तो 100 बार बोला तो रहमत का फरिश्ता गायब, विजयवाड़ा के आसपास पहुंच गया। वो अब नहीं आता, वो कार लेने जा नहीं सकती क्योंकि पता नहीं कहां है। तो मुस्तफ़ा के दीवाने झूठ से तौबा करो खुदा के वास्ते। सूद ब्याज जिसे कहते हैं, मुसलमान ब्याज का भी धंधा कर रहे हैं हजरत, मैंने सुना। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। ऐ मेरे यारो बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मेरे आका ने फरमाया ब्याज अल्लाह 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 अल्लाह, जिसने 1 दिरहम 1 रुपया जिसने ब्याज का खाया, ब्याज का, हालत ईमान में उसने 30 मरतबा जिना किया। हालत ईमान में 30 मरतबा जिना किया। और जिना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, जिना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। मुस्तफ़ा के दीवानों सूद छोड़ो खुदा के वास्ते, सूद से ब्याज से तौबा करो। ब्याज क्या बताऊं, ब्याज बोलते इधर के, ब्याज बोलते के प्याज बोलते, यही नहीं समझ में आ रहा कि वक्त को तेलुगु में क्या बोलते, मगर उर्दू में तो ब्याज बोलते है ना। तो सुनो रियाज, मैं जो बता रहा हूं वो है ब्याज। खुदा के वास्ते खाना बंद करो मुसलमानों। और जो आप लोग तो नहीं खा रहे, जो खा रहे हैं उन्हें समझाओ, जो खा रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो अंधे लूले लंगड़े मतलब कल्लू जुम्मन छुट्टन छम्मन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी सारी है पलटन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे भी है तो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो मुस्तफ़ा का, लिहाजा उनको समझाओ, उनकी इस्लाह करो, उन्हें बताओ कि ब्याज खाना कितना बड़ा गुनाह है, कितना अजीम गुनाह है, ऐ मुस्तफ़ा के दीवानों। और उसके बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, सट्टा भी खेलते हैं, लॉटरी लगाते मुसलमान, हमने तो सुना, आपने नहीं सुना। क्रिकेट भी खेलते हैं, तो जहां भी पैसा लगाते हैं वो जुआ है। चाहे लूडो में लगाओ, चाहे कैरम में लगाओ, चाहे क्रिकेट में लगाओ, चाहे लॉटरी में लगाओ, चाहे सट्टे में लगाओ, चाहे ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं ना, चाहे उसमें लगाओ, ये सब मुस्तफ़ा के दीवानों शैतानी काम है, शैतानी काम है। रिजसुम मिन अमली शैतान, कुरान में है शैतानी काम है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमली शैतान। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने जुआ खेला या जुआ खेलने वाली चीजों को छुआ, या जुआ खेलने वाला कलम है, अगर कलम से लिखते हैं कलम छुआ, कागज से लिखते हैं कागज से खेलते हैं कागज को छुआ, ताश के पत्ते से खेलते हैं उसको छुआ, कैरम बोर्ड से खेलते हैं उसको छुआ, टीवी में देखते हुए खेल उसको देखा। आका ने इरशाद फरमाया, जुआ वाली चीजों को जिसने छुआ, गोया उसने अपने दोनों हाथों को सूअर के खून में भिगो दिया, सूअर के खून में डाल दिया। और अगर जुआरी मस्जिद के अंदर आ गया, आका फरमाते हैं कि वो हाथों पर, चेहरे पर, पैरों पर सूअर का खून लगाकर मस्जिद को भी गंदा कर दिया। हजरत अली की ये रिवायत आया, इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर नकल फरमाया है। तौबा करो मुस्तफ़ा के दीवानों के कभी जुआ नहीं खेलेंगे, और जो खेलते हैं उन्हें इंशाअल्लाह ताला, बोलिए ना, मना करेंगे, समझाएंगे प्यार से। शराब पीना, ऐ मुस्तफ़ा के दीवानों, मुझे नहीं लगता कोई सुन्नी मुसलमान पीता होगा, अल्लाह करे कोई ना पिए। हजरत मौला अली फरमाते हैं, यारो शराब एक कतरा अगर हलक से उतर जाए, जब तक तौबा ना करे ना, ईमान दाखिल नहीं होता है। 40 दिन तक कोई इबादत और कोई नेक अमल कबूल नहीं होता है। और हजरत मौला अली फरमाते हैं कि अगर किसी दरिया में, दरिया समझते हैं दरिया, किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिर जाए, सारा पानी सूख जाए। अब दरिया सूखने में तो कई महीने कई साल लगते हैं। कहते हैं वो दरिया सूख जाए, सूखने के बाद उसमें घास आ जाए, अगर मेरा घोड़ा उस घास को खा ले, फरमाते हैं मैं उस घोड़े पे सवारी करना गवारा नहीं। सोचिए, हालांकि घोड़े ने शराब नहीं पी। ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शराब से तौबा करो, जुए से तौबा करो। और ऐ मेरी माओ बहनों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानियों, अब आप भी सुने, पर्दा सबसे अहम चीज है और आपका शरीयत में बहुत मकाम है। ऐ नबी की बेटियों, कनीज बेटी भी होती है, उम्मती बेटी भी होती है ना, तो ऐ नबी की शहजादियों, बहुत ऊंचा मकाम है तुम्हारा। नबियों ने जन्म लिया तुम्हारे वतन से, रसूलों ने जन्म लिया तुम्हारे वतन से, वलियों ने जन्म लिया तुम्हारे वतन से, गौसे आजम ने जन्म लिया तुम्हारे वतन से। सिवाय जिन्नातों के और सिवाय फरिश्तों के और सिवाय दूसरी मखलूक के, अशरफुल मखलूकात में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक और कयामत तक जितने भी मुकद्दस हस्तियां हैं, उन सब ने तुम्हारे ही पेट से जन्म लिया है। अपने वकार को समझो, अपने मकाम को समझो। रसूल पाक की दीवानियों, तुम्हारा मकाम, स्टेटस ये नहीं है कि तुम टीवी में हीरो हीरोइन को देखकर, सीरियल को देखकर उनकी तरह छोटे छोटे कपड़े पहनो, उनकी तरह लिपस्टिक लगाओ चेहरे पर। हाँ, शाम को जब शोहर आने वाला है, चेहरे पे गाजा भी लगाओ, पाउडर भी लगाओ, लिपस्टिक तो लगाना जायज नहीं है, तो खूब सवरो, इत्र भी लगाओ। वो सेंट, वो तो हराम है, वो ऐसे फुर फुर करते, उसको क्या बोलते, जल्दी बोल, स्प्रे, वो तो हराम है। इत्र लगाओ, अच्छा वाला इत्र लगाओ, संदल का इत्र लगाओ, शानदार, शोहर के आने का इस्तेमाल करो, है ना भाई। मगर वो कैसे इस्तेमाल करे, शोहर भी तो नालायक है। शोहर बुरी हरकतें नहीं छोड़ता और वो शक करना नहीं छोड़ती। तो यारो तुम बुरी हरकतें छोड़ दो तो वो शक करना छोड़ दे बेचारी, है ना भाई। गलत बात है, बोलिए। मुस्तफा ने फरमाया, बीवी को सलाम करो, छोटी बहन को सलाम करो, अपनी माँ को सलाम करो। लो, माँ से याद आया, हदीस याद आ गई। नहीं सुना? बोलो, सुनाना कि नहीं सुनाना?
लोग कहते हैं मज़ार पे जाना शिर्क है, चूमना शिर्क है, चादर नहीं चूमना, कदम नहीं चूमना। वो निकम्मे, न 3 के न 13 के। सुन, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर खुद देख, जिल्द नंबर 222, जिल्द नंबर 28 है, जिल्द नंबर 28 है, सफा नंबर 222 है। आका हजरत अब्दुल्ला मुस्तफ़ा के चचाजाद भाई है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं, एक नौजवान साहबी आका की बारगाह में आया, अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी कि काबे के बुतों को निकाल दिया जाएगा, काबे को बुतों से पाक कर दिया जाएगा, इस्लाम की अज़मत का झंडा लहरा दिया जाएगा, काबे में फिर से दीन का परचम बुलंद हो जाएगा, तो मैं मदीने से मक्का जाऊंगा, काबे की चौखट को चूमूंगा। तवज्जो करो, काबे की चौखट को चूमो। इधर आइए, इधर आइए, तशरीफ लाइए, सुभान अल्लाह, पानी पिलाइए हजरत को, बहुत थक गए हैं और गए भी खाना खाना चाह, बेचारों ने तो खाना खाने का भी वक्त नहीं मिला, बहुत थके हुए 3 दिन से, 24 घंटे बाद तो मुझसे मुलाकात की है। अल्लाह ताला इनकी हौसले सलामत रखे। ये हर साल ये जलसा कराते हैं, इज्तिमा कराते हैं, तहरीक फैज़ान उमर फारूक की ये जियाले, ये मुस्तफ़ा के मतवाले, ये गौसे आज़म के चाहने वाले, ये ख्वाजा पाक के मानने वाले, सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते यार क्या। अरे तुम लोग समझते क्या हो यारो, इस तहरीक के दस्तबाजू बनो ना, इस तहरीक के सिपाही बनो ना। ये तहरीक अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ गौसे आज़म के दीवानों की तहरीक है, ये तहरीक गरीब नवाज के चाहने वालों की तहरीक है, ये तहरीक इमाम अहले सुन्नत के मिशन को बढ़ाने वालों की तहरीक है, ये तहरीक दिलों में इश्क मुस्तफ़ा रोशन करने वालों की तहरीक है, ये तहरीक बदअकीदगी के बादल को छटाकर इश्क मुस्तफ़ा का फैजान और इश्क मुस्तफ़ा का सूरज का उजाला फैलाने वालों की तहरीक है। इंशाअल्लाह अगर फैजाने तहरीक फैजाने उमर फारूक से जुड़ जाओगे तो हर गली कूचे में मुस्तफ़ा के इश्क का परचम लहराता हुआ नजर आएगा और हर घर के अंदर मुस्तफ़ा का दीवाना पैदा होता हुआ नजर आएगा। आपसे इख्तिलाफात खत्म करो यारो, खुदा के। अच्छा सुनो हजरत अल्लामा साहब को एक बात याद आई, मेरे सरकार ने फरमाया था सतत तरीक़ो उम्मती अला सलासी व सबीना कुल्लुहुम फिन्नार। पूरी हदीस का तर्जुमा नहीं सुनाना, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, काय में 73 फिरके होंगे, अल्लाह माफ फरमाए, अहले सुन्नत में 73 फिरके हो गए, अहले सुन्नत में 73 फिरके हो गए। मेरी टोपी अलग, तेरा जुब्बा अलग, मेरी दाढ़ी अलग, तेरा निशान अलग, मेरा झंडा अलग, तेरी खानका अलग। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बोल रहा यार। और हर बंदे को अपना ही पीर अच्छा लगता है, बस ऐसा क्यों हो गया यार। ये मुस्तफ़ा ने तालीम दी थी, सरकार की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर का जो मकाम था, काले बिलाल का भी वही मकाम था। सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के खानदान के हैं, आगे जाके उनका सिलसिला कुरैशी और मुस्तफ़ा के ससुर भी हैं। हजरत बिलाल गुलाम है, हबशा के रहने वाले। जितना प्यार अबू बकर से होता उतना ही प्यार हजरत बिलाल से होता। तो ये तुम आपस में भटक क्यों गए सुन्नी मुसलमानों। इमामों में इख्तिलाफ है, मौलवियों में इख्तिलाफ है, पीर में इख्तिलाफ है, मुरीद में इख्तिलाफ है। तो ये अफसोस की बात है कि नहीं। बोलो अबे बोलो ना यारो मेरे दोस्तों, इख्तिलाफ है कि नहीं। और मेरे सरकार इसी इख्तिलाफ को मिटाकर सारी कायनात को रब की बारगाह में मिलाने के लिए आए थे। तो सारे इख्तिलाफ भुला दो और तहरीक फैज़ान उमर फारूक के दस्तबाजू बन जाओ और इसके साथ मिलकर काम करो। यहाँ आइंदा साल में आओ तो ये 2000 लोग नहीं दिखना चाहिए, 20,000 लोग दिखना चाहिए इंशाअल्लाह। तो बोलो। और ये लेकर कौन आएगा? आप हजरात लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना भाई इंशाअल्लाह। लिहाजा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो हदीस याद आ गई थी, उसका मैं क्या करूं। उम्दतुल कारी शरीफ की हदीस है, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा है, सफ़ा नंबर 28 है, नहीं यार जिल्द नंबर 28 है, सफ़ा नंबर 222 है। तो एक सहाबी आका की बारगाह में आए, क्या कहा था, या रसूल अल्लाह अगर काबा बुतों से पाक हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? चौखट चूमूंगा, काबे की
इन्नी नजर तो इन फतह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अलैका बिमक्कता अनाती अल बैते फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ब्बिल क़दमई है उम्मिका वक़द वफ़ीता नज़ारिका। मुस्तफ़ा ने वो अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, अब मदीने से मक्का 350 मील दूर है आका, मैं कैसे जाऊंगा? सवारी मेरे पास नहीं, पैसा मेरे पास नहीं, पैदल चलने की ताकत मेरे पास नहीं, मन्नत कैसे पूरी होगी? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया क़ब्बिल क़दमई उम्मिका वक़द वफ़ीता नज़ारिका, माँ के कदम जाके चूम, अल्लाह तुझे काबे की चौखट को चूमने का सवाब अता फरमाए। तुम्हारी सुभान अल्लाह हमें नहीं चाहिए घर जाके अपनी माँ का कदम चूमना, घर जाके अपने बाप का कदम चूमना। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। ये माँ है, बहन है, ये माँ है किसी की, ये जिसकी बहन है आज किसी की माँ है कल, ये जिसकी बीवी है आज वो कल उसी के बेटे की माँ है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बोला ये आज जिसकी बेटी है वो कल किसी की माँ है, तो इनके कदमों में जन्नत है। समझ में आ रही है बात? तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, माँ के कदमों में जन्नत है। तो माओ को बुरा भला कहने वालों, शादी के बाद माँ और बाप को बुढ़ापे की गोद में डालकर भाग जाने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फिर माँ के पेट का मकाम क्या होगा? जिस सीने से तुम्हारे लिए दूध की नहरें अल्लाह ने जारी फरमाई और रिस्क का जरिया बना, उस माँ की छाती का मकाम क्या होगा? जिस माँ के कदमों में रब ने जन्नत उठा के रख दी है, उस माँ के सर का मुकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह बोलो ना यारो। लिहाजा मुस्तफ़ा के दीवानों, माँ और बाप की इज्जत करो, अदब करो, एहतराम करो। और सुन लो, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे पास आकर हाथ चूमने वाले निकम्मो, अगर माँ और बाप का हाथ चूम नहीं चूमते, खबरदार ना मेरा हाथ चूमा करो ना मेरा पैर चूमा करो। ये गौसे आज़म ने फरमाया। ये लोग सुभान अल्लाह। अरे सरकार गौसे पाक, आपको पता भी नहीं है उनका मकाम क्या है, जिनके बारे में मुस्तफ़ा फरमाए हनी अल्लाह का या अबा सालेह आतक अल्लाह इब्नन व हुवा वली व वलीउल्लाह ताला व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला फसयकून लहू शानुन बैनल औलिया वल अक़ताब कशानी बैनल अंबिया व सरकार गौसे आजम के वालिद को सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाला कोई मामूली बच्चा नहीं, कोई आम बच्चा नहीं, कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं, बल्कि तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाला उस शान का बच्चा है जो खुदा का भी महबूब है, हमारा भी महबूब है, अल्लाह का भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है। और सुन लो, उसके मुकाम का यह हाल है कि खुदा ने जिस तरह नबी और रसूलों में मुझे मर्तबा अता किया है, गौस और खुतब अब्दाल में उसे मर्तबा अता किया है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर कहता है, ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। तो ये छोटा सा शेर सुनो कि मुनकर नकीर चल दिए ये कह के कब्र से, मुनकर नकीर चल दिए ये कह के कब्र से, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। रिसालत के दीवानों, वो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ का अदब भी करते हैं, बाप का एहतराम भी करते हैं। क्यों? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है, रिज़ाइल्लाह है फी रिज़ाइल वालिद, सख्तिल्लाह है फी सख्तिल वालिद। जिससे जिसका बाप राजी है उससे अल्लाह पाक भी राजी है, और जिससे जिसका बाप रूठ गया उससे अल्लाह पाक। क्यों जी? हमारे पास तावीज़ लेने आते हैं, घर में बरकत नहीं है। हमने कहा सुनो, घर जाओ, रात में माँ बाप के 5 मिनट कदम दबा दिया करो, 3 मिनट उनके 3 मिनट इनके। सुबह जब बाप निकले अपने अपने क्या है ये बोलना, अपनी दस्ती से बाप का जूता साफ कर दिया करो।
कसम खुदा की, उससे कहना नहीं कि अब्बा मेरे लिए दुआ करना, उसके दिल से जो खुशी मसरत भरी आह निकलेगी ना, अर्श आज़म को हिला देगी। अल्लाह तुझे तरक्की की मेराज अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे कारोबार को अरूज इर्तिका अता फरमाएगा। ऐ बारगाह रिसालत का दीवानो, सूद का मैंने बता दिया, ब्याज का बता दिया, नमाज का बता दिया ना, और उसके बाद क्या रह गया बताइए? पर्दे का रह गया। तो चलिए आखिरी मौजू इसी को ले लेते। बोलो ना सुभान। ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीवानी हो तुम भी सुनो, और ऐ मुस्तफा के दीवानो तुम भी सुनो। तुम क्या समझते हो सिर्फ उनके लिए पर्दे का हुक्म है, वो पूरा लिबास में, पूरा नकाब में अपने आप को छुपा लें, और उसके बाद फिर भी तुम झांक झांक के? अबे हरकतों से बाज आओ यार मुस्तफा के दीवानो, दिल रोने की बात है ये। क्यों सरकार? ये उलमा इकराम गवाही देंगे, पर्दे का हुक्म औरतों पे बाद में आया भैया, पहले तुम लोगों पे आया, बहनों पे बाद में आया, पहले भाइयों पे आया। और रब ने इरशाद फरमाया वकुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ऐ मुस्तफा के गुलामों, ऐ हबीब कह दो अपने गुलामों से कि बाजार में निकला करें, झांकी ना किया करें, नजर झुका कर चला करें, नजर झुका कर चला करें, नजर झुका कर। देखो यार बात याद आ गई, हजरत लोग मानते नहीं है। सरकार गौसे पाक सुभान अल्लाह कहो तो बता दे। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं अना सागर के किनारे इबादत कर रहा था, जिक्र इलाही में मशगूल था, मैं तो कहते अपना वजीफा पढ़ रहा था, और जयपाल जोगी को बुलाया, जादूगर का नाम क्या था? जयपाल जोगी। तो उसने जी ने जो जादूगर को बुलाया, कहने लगा कि तुम लोग खा पी के मोटे हो गए, कमबख्तो 2-2 क्विंटल के वजन, और एक फकीर तुमसे भगाया नहीं जाता। वो कहते हम बहुत बड़े महात्मा और ये हैं और वह है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानो, उसने कहा कि मैं क्या करूं ऐ राजा, ये फकीर पर कोई जादू असर ही नहीं करता। तो उसने कहा क्यों नहीं करता? कहा इसकी नजर बहुत पाकीज़ा, गरीब नवाज की नजर बहुत पाकीज़ा है, लिहाजा है राजा किसी तरह इसकी नजर तू गंदा कर दे, गंदा करना तेरा काम है, इस पर जादू का कारगर करवा देना मेरा। नजर गंदी कर दो, क्या कर दो? नजर गंदी कर दो। तो उसने कहा फिर मेरी बेटी ऐसी है जिसको देखने के लिए बड़े बड़े कुंवर, बड़े बड़े राजकुमार एक झलक देखने के लिए आते हैं, और महल के दरवाजे, महल के सामने खड़े रहकर घंटों खड़े रहते हैं कि एक झलक दिख जाए, उसी को भेजता हूँ। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानो, इशारों में समझो, तफसील सुनाने का वक्त नहीं है। उसने भेजा और कपड़े छोटे छोटे होते थे उस जमाने में कपड़े, और उसके बाद घुंघरू चूड़ियां छन छन करती हुई जैसे ही वो पहुंची, सरकार गरीब नवाज कुछ खबर नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह का वली अल्लाह की याद में मशगूल है, अल्लाह का चाहने वाला अल्लाह की याद में मशगूल है, अल्लाह का प्यारा अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। उसकी जगह हम होते तो काहे की नमाज और काहे का मुसल्ला। अरे अरे इतनी सुंदर, बुरी बात है, मुस्तफा के दीवानो हराम है। एक बार अगर गलती से नजर पड़ जाए, मौला अली फरमाते माफ है, दोबारा नजर पड़ी तो फौरन नामाए अमाल में लिख दी गई। क्यों जी, क्या समझते हो अगर हम किसी बहू बेटी को देखेंगे, कोई हमारी बहू बेटी को नहीं देखेगा? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लिहाजा नजर नीचे झुका कर चलो। ऐ मुस्तफा के दीवानो, छोटा छोटा बदन, हसीन जमील औरत, कौन गरीब नवाज की बारगाह में आई, कौन गरीब नवाज जिनके बारे में दीवाना कहता है। समझो हजरत, तकरीर इख्तिताम की तरफ यार, आप बोर हो रहे हैं। दीवाना कहता है बताओ लोगों तुम्हें क्या दिखाई देता है, हमें अजमेर मदीना दिखाई देता है। जोर से बताओ लोगों तुम्हें क्या दिखाई देता है, हमें अजमेर मदीना दिखाई देता है। और निगाहे इश्क से देखो दयारे ख्वाजा को, रसूल पाक का रोजा दिखाई देता है। शायर कहता जो उल्फत ख्वाजा में एक लम्हा गुजारा,
वक्त नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास सुनने का नहीं है, हमारे पास सुनाने का नहीं है। जल्दी से सुनो, उससे पहले सुभान अल्लाह कहो। जो उल्फत माने मोहब्बत, ख्वाजा की मोहब्बत में जो एक लम्हा गुजारेगा वही इंशाअल्लाह जन्नत में जाने का सहारा बनेगा। इसलिए कि हजरत अल्लामा रूम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर अज सद साला इबादत बेरिया। सुन लो, अल्लाह के वली के साथ एक लम्हा रह जाना 100 साल की मकबूल इबादत से बेहतर हो जाता है। जो उल्फत ख्वाजा में एक लम्हा गुजारा है, दावा है वही मेरा बख्शिश का दावा है वही मेरा बख्शिश का। अब तुम्हारे लिए मांगता हूँ, सरकार मदीना के सदक़े में अता कर दो, सरकार मदीना के सदक़े में अता कर दो। ख्वाजा दौलत भी तुम्हारी है, ये मांगता भी तुम्हारा है, दौलत भी तुम्हारी है, ये और अब अमीर तहरीक फैज़ान उमर फारूक की जानिब से आखिरी शेर है और उसके बाद गुफ्तगू बस पर्दे की 2 रिवायतें सुनाना है और ख़त्म करना है। छोटी छोटी रिवायतें होंगी, मुस्तकिल तौर पर आप घबराएं ना, बस थोड़ा सा घबरा लिया आप रिलैक्स हो जाओ। मुस्तकिल घबराने से तो मसला मामला बिगड़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, फिर उसके बाद अल्लाह ना करे कुछ हो। ठीक है भाई, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, शेर सुना रहा था, तो लो सुन लो, मेरा क्या जाता है, मेरे पास है तो सुनाने में क्या हर्ज है। तो अमीर साहब की तरफ से सुना रहा था कि अजमेर के आशिक हैं, खादिम है बरेली के, अजमेर के आशिक हैं, खादिम है बरेली के, ये दर भी तुम्हारा है, वो दर भी तुम्हारा है, ये दर भी तुम्हारा है, वो दर भी। नमाज का मतलब अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद है बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों। अब जल्दी जल्दी अपने काम की बातें सुन लो और दिल में रख लो बसाकर, दूसरों को भी सुनाना, पैगाम मोहब्बत का दे देना, इस्लाह कर देना। अगर किसी की इस्लाह हो गई आपका भी बेड़ा पार, उसका भी बेड़ा पार। सुनो, ये कौन है? रसूलुल्लाह की बेटी है, नाम इसका सैयदा ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब है, कौन है? रसूलुल्लाह की नवासी है। कौन है? हजरत मौला अली के दिल का टुकड़ा है। कौन है? हजरत सैयदा खातून जिगर का, सैयदा खातून जन्नत का जिगर पारा है। कौन है? हसनैन करीमैन की आंखों की ठंडक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह, आए मेरी माओ बहनों बहू बेटियों, आज तालीम के नाम पर, लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर, जॉब के नाम पर, है गवर्नमेंट जॉब के नाम पर लोग कहते हैं कि औरतों को इज्जत दी है। जलीलो, तुमने औरतों को इज्जत नहीं दी है, उन्हें रुसवाई का मुकाम दे दिया, उन्हें गुमराहियत का मुकाम दे दिया, उन्हें भटकने का रास्ता दे दिया। वरना सुनो, आज औरत कलेक्टर बन जाए, नहीं नहीं प्रधानमंत्री बन जाए, और हमारे मुल्क की एक औरत प्रधानमंत्री रह चुकी है, मगर 1400 साल से सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा का जो मुकाम मर्तबा है, उस औरत को क्या दुनिया की किसी औरत को हासिल नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ है मेरी बच्चियों? हजरत फातिमा ज़हरा का जो मुकाम है, जो इज्जत है, क़यामत में अंबिया से कहा जाएगा, ऐ रसूलो निगाहें नीची करो। फरिश्ते कहेंगे तो क्यों? कहेंगे मुस्तफ़ा की बेटी की सवारी गुजर रही है, मुस्तफ़ा की बेटी अपनी कनीजों के साथ, मुस्तफ़ा की बेटी अपनी चाहने वाली बच्चियों के साथ, मुस्तफ़ा की बेटी मोहब्बत करने वाली अपनी कनीजों और अपनी मोहब्बत करने वाली औरतों के साथ जन्नत में जा रही है। सुभान अल्लाह बोलो ना यार, सुभान। लिहाज़ा बारगाह रिसालत के दीवानों, उन्हीं की बेटी का नाम है। और माँ बाप को सताने वालों, अल्लाह अल्लाह,
अल्लाह अल्लाह, ये हसन और हुसैन, सुभान अल्लाह। ये आज नौजवान हो गया, अपने बाप के पास 5 मिनट नहीं बैठता। ये आज नौजवान अपनी माँ के पास 2 मिनट नहीं बैठता। और मुहर्रम का जमाना आता है, या हुसैन का नारा लगाता है, या हसन का नारा लगाता है, नारा हैदरी अली का नारा लगाता है, मगर उनके नक्शे कदम पर नहीं चलता। मेरे इमाम हुसैन करबला के ताजदार ने क्या फरमाया था, सुनो गौर करो और अल्लाह तौफीक दे तो अमल करो। मेरे आका हुसैन करबला के ताजदार फरमाते हैं कि मेरे नाना के गुलामों, मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, कभी 2 मिनट बूढ़ी माँ के पास भी बैठा करो, कभी 2-4 मिनट बूढ़े बाप के पास भी बैठा करो। तुम मोबाइलों में लगे रहते हो, तुम्हारी माँ का वक्त कैसे गुजरेगा, कभी उनकी भी खैर खबर ले लिया करो। सुनो, जो वक्त माँ के पास बैठकर गुजारोगे वही वक्त तुम्हें जन्नत में ले जाने का वसीला बन जाएगा, वही वक्त तुम्हें जन्नत में ले जाने का सामान बन जाएगा। ये इमाम हुसैन की बात सुनी, अब इमाम हसन की बात सुनो। सुभान अल्लाह कहो तो अल्लाहु अकबर। इमाम हसन मुस्तफा, इमाम हुसैन ताजदार करबला, हजरत मौला अली शेर खुदा, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, सब दस्तरखान पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? दस्तरखान पर बैठे। सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा के आजू बाजू दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन भी कहा, इमाम हसन चुपचाप बैठे हैं। इमाम हसन, सैयदा फरमाती है, मेरे लाल हसन तुम खाना क्यों नहीं खाते? कहा अम्मी जान, इसलिए कि कहीं आपकी बेअदबी ना हो जाए। कहा बेटे साथ में खाने में बेअदबी तो नहीं होती है? तो आका इमाम हसन मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान मैं ये सोच कर नहीं खा रहा हूँ कि मैं जो रोटी का टुकड़ा उठाऊं, हो सकता है उसे उठाने के लिए नजर आपकी पड़ी हो, तो आपकी नजर पड़ी हो और रोटी का टुकड़ा मैं उठा लूं, इसको मैं बेअदबी ख्याल करता हूँ, इसको मैं बेअदबी समझता हूँ, इसको मैं बेअदबी तस्वुर करता हूँ। ऐ मुस्तफा के दीवानों, जिन हसन और हुसैन की निगाह में वालिदैन का ये मकाम और मर्तबा है, तो हमें और आपको उनसे क्या सबक लेना चाहिए, उनसे क्या हमको दर्स लेना चाहिए और उनके रास्ते पर किस तरह से चलना चाहिए। सिर्फ या गौस कह के काम हो जाएगा, या ख्वाजा कह के काम हो जाएगा? नहीं मुस्तफा के दीवानों, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जब वो लड़की आई ना छम छम करती हुई, तो आपने आखिरी बात है ना पर्दे की, आपने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया और अर्ज करते हैं, मौला तेरी एक बंदी ने तेरे इस बंदे को पुकारा है। चूंकि उसने ये कहा था, ऐ हसन, ऐ बाबा, ऐ फकीर जोगी, देख मैं छमछम करती आई तूने नहीं देखा, मैंने चूड़ी बजाई तूने नहीं देखा, मैंने पायल बजाई तूने नहीं देखा, देख हुस्न का मुजस्समा तेरे सामने खड़ा हुआ है और तू नजर नहीं उठाता। जब उसने ये कहा तब गरीब नवाज ने सज्जे में सर रख के कहा था, या अल्लाह आज तेरी एक बंदी ने तेरे इस बंदे को पुकारा है, मौला मैं अब इस बंदी का इस बंदी की पुकार का जवाब देने जा रहा हूँ। अब जवाब देना मेरा काम है, आगे इसे संभालना अब तेरा ही काम है। उठकर खड़े हुए, निगाहें नीची थी, जानते थे कि ये छोटा छोटा कपड़ा पहनने वाले लोग हैं, तो इसलिए आपने नजरें नीची झुकाकर कांधे पर जो चादर शरीफ मौजूद थी उसे हवा में उछाल दिया, उड़ती हुई गई और बच्ची के बदन से चारों तरफ इस तरह लिपट गई और इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी, इस्लाम के मानने वाले अपनी बच्चियों की उम्र की लड़कियों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा करते हैं, उनके बदन को छुपाया करते हैं, उनकी इज्जत को छुपाया करते हैं, उनके लिबास को छुपाया करते हैं, उनके वकार को छुपाया करते हैं, उनके जिस्म को छुपाया करते हैं, उनकी इज्जत को उछाला नहीं करते, उनकी इज्जत को बचाया करते हैं, उनकी इज्जत के मुहाफिज बन जाया करते हैं। सरकार गरीब नवाज का ये किरदार है। चादर चढ़ा के सोचते हो मसला हल हो गया, तो जानते हो वो क्या कहती है, ऐ ख्वाजा इतनी पाकीज़गी तो मैं बेटी होकर अपनी बाप की आंखों में नहीं देखी, इतनी पाकीज़गी तो मैंने अपने घर में भाइयों की निगाह में नहीं देखी है, तो जिसकी नजर इतनी पाकीज़ा है उसका दीन कितना पाकीज़ा होगा।
जिसकी नजर इतनी पाकीज़ा है उसका मजहब कितना पाकीज़ा होगा। जिसकी नजर इतनी पाकीज़ा है, लाया हुआ इस्लाम कितना पाकीज़ा होगा। मैं आई थी बिगाड़ने के लिए मगर जा रही हूँ सबर कर। ऐ हिंद के राजा, ऐ अल्लाह के प्यारे, मैं कदमों में सर झुका कर कहते हूँ मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ाओ ना, जिस नबी ने तुम्हें इतना संवारा है, जिस नबी ने तुम्हें इतना निखारा है, जिस नबी ने तुम्हारे बातिन को, तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी नजर को इतना पाकीज़ा बनाया है। उसी पाक नबी का कलमा पढ़ाकर मुझे भी पाकीज़ा बना दो, अपने दामन में बसा लो। अर्ज कर रहा था, सैयदा ज़ैनब की बात कह रहा था ना, तो बस यही तो आखिरी बात है, यही आखिरी बात है। और 8 साल बाद अपनी मुलाकात है। अब अगली क्या पता महशर में होती है, जन्नत में होती है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी, ए मेरी बेटियों बच्चियों सुनो, जितनी भी रह गई 5, 10, 50, 100 सुन लो आखिरी पैगाम। इस कमजोर इंसान का अपना भाई समझ के सुन लो, अपना बच्चा समझ के सुन लो, अपना बड़ा समझ के सुन लो, मगर सुन लो ये पैगाम। हजरत सैयदा ज़ैनब उसी खातून जन्नत की गोद में पली है जिसमें इमाम हसन पले हैं, इमाम हुसैन पले हैं। कहते हैं हजरत यहया बिन मुईन एक बुजुर्ग है, ताबई बुजुर्ग है, ताबई। वो कहते हैं मैं 16 साल सैयदा ज़ैनब के पड़ोस में रहा। कितने साल? 16 साल सैयदा ज़ैनब के पड़ोस में रहा। अली की बेटी कैसी है ये कौन जाने, मैंने तो आज तक उसका बुर्का भी नहीं देखा कि उसका बुर्का किस कलर का है, उसका नकाब किस कलर का है, उसका हिजाब किस कलर का है। जब मैंने हिजाब नहीं देखा तो लिबास कैसे देखूं, जब मैंने हिजाब नहीं देखा तो चेहरा कैसे देखूं, जब मैंने हिजाब नहीं देखा तो पैरों का कलर और पैरों की स्किन, हाथों की स्किन कैसे देखूं। ऐ मुस्तफा के दीवान, यही सैयदा ज़ैनब है। 16 साल पड़ोस में रहने वाला नहीं देख सका। और जब इनको बुखार आ गया ना, क्या आ गया, गुस्से में घूर के मत देखो, ये ऐसा मुस्कुरा के देखो ना। इसी मुस्कुराहट पे तो मुस्तफ़ा ने फरमाया था, तबस्सुमो का फी वजह अखी का लका सदका। तू अपने मोमिन भाई को देखकर अगर मुस्कुराएगा तो अल्लाह ताला तुझे सदका करने का सवाब अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। तो मुस्कुरा के ना, बस अब 5-7 मिनट में खत्म मेरी गुफ्तगू, तो मुस्कुरा के देखो, सुभान अल्लाह कहो तो। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेइंतहा बुखार आ गया। ऐ रसूल पाक, हाँ मैंने झूठ तो नहीं बोलोगे, बोलो नहीं बोलेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, मत बोला करो। कैसे नहीं बोलोगे? पहले के बच्चे, हम लोग तो अपने माँ बाप के बच्चे थे, आज के बच्चे तो गूगल के बच्चे हैं। पहले पूछना था तो मदरसे में हजरत से पूछते थे, हाफिज जी से पूछते थे, है ना, इमाम साहब से पूछते थे। आज तो ये गूगल से पूछते हैं, सवाल बाद में आता है, नंगी तस्वीरें पहले आती हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? शौक से देखते हैं। नौजवानों, अगर हुस्ने मुस्तफ़ा का दीदार करना है कब्र में तो इन निगाहों की हिफाजत करो। अगर हुस्ने मुस्तफ़ा का दीदार करना है तो इन निगाहों की हिफाजत करो। हजरत उमर फारूक आजम एक जगह से गुजरे, उनसे कहा हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, इस दरवाजे से आप महल के अंदर दाखिल हो जाएं, फौज को लेकर हम ये महल आपके लिए छोड़ देते हैं, हुकूमत छोड़ देते हैं। सैयदना हजरत उमर फारूक आजम ने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों, ऐ रसूलुल्लाह के गुलामों, अंदर जाओगे अब तुम्हारे नफ्स का इम्तिहान होगा, शैतान तुम्हारा इम्तिहान लेगा। यहूदी अपने मकरो फरेब की चाल चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे इन्होंने इस्तकबाल के लिए नंगी नंगी लड़कियां खड़ी की होंगी। खबरदार, अगर हुस्ने मुस्तफा का जलवा देखना है तो खबरदार नजर उठा के किसी को ना देखना। इतना कहा, गुलामों के साथ दाखिल हो गए, पूरी फौज महल के अंदर चली गई। यहूदी पादरी ने कहा कि किसी लड़की की तरफ तुमने नजर भर के नहीं देखा, किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। तो इरशाद फरमाया कि नादान, जिनकी आंखों में हुस्ने मुस्तफा के जलवे सजे हुए हों, जिनकी निगाहों में हुस्ने मुस्तफ़ा की सूरत बसी हुई हो, वो किसी गैर को क्या देखें, वो किसी गैर को तेरे टुकड़ों पे पले। या रसूल अल्लाह, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। सुभान अल्लाह कहिए ना भाई।
तेरे कदमों में जो हैं, गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवा तेरा। अर्ज कर रहा था हजरत सैयदा ज़ैनब, बुखार आ गया। हजरत अब्दुल्ला, आपके शौहर का नाम है बिन जाफर तैयार, आपकी नब्ज पकड़ कर कहते हैं, ऐ ज़ैनब तुम्हें बहुत तेज बुखार आ गया, बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया, चलो तुम्हें ले चलें डॉक्टर के पास, तबीब के पास, तुम्हारा इलाज करा लें, तुम्हारे लिए दवा लेकर आए। इरशाद फरमाया, ऐ मेरे शौहर आप चले जाएं, दवा लेकर आ जाएं। तो सैयदा ज़ैनब इरशाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शौहर मैं नहीं जा सकती। आप हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार फरमाते हैं, आपके शौहर क्यों नहीं जा सकती हो? कहा मैं किसी के सामने, गैर डॉक्टर के सामने कैसे जाऊं? तो इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल्ला ने कि क्यों भाई ज़ैनब, क्या तुम्हारे नाना की शरीयत में डॉक्टर को दिखाना, इलाज कराना, दवाएं लेना क्या जायज नहीं है? फरमाया जायज तो है, डॉक्टर के पास जाना भी जायज है, दिखाना भी जायज है, दवा लेना भी जायज है, मगर मैं मर तो सकती हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, इसलिए कि मेरी मजबूरी यह है कि मेरी रगों में मौला अली का खून और फातिमा का दूध दौड़ रहा है। मेरी परेशानी यह है, मेरी मजबूरी यह है कि मैं हसनैन करीमैन की बहन हूँ। अब मैं बुखार से तपते हुए मरना गवारा करूंगी, मगर गैर महरम डॉक्टर के हाथ में दिखाना हाथ। लिहाजा मेरी माँ बहनों बहू बेटियों, ये सैयदा ज़ैनब का किरदार था जो मैंने आपके सामने। बच्चों हाँ, ये बस मेरी गुफ्तगू खत्म है। ऐ मुस्तफ़ा जान रहमत के दीवानों और ऐ रसूल पाक की दीवानियों, ये बाल कटाना और ये खिंजीर समझते हैं, है ना? कुरान में जिक्र है ना, वद्दमा वल हमल खिंजीर, तो ये सूअर की तरह बाल जो कटाते हैं ना, ये नहीं, हंसने की बात नहीं। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक जमाना ऐसा आएगा मेरी उम्मत जानवरों की तरह बाल रखेगी। मेरी उम्मत, बोलिए बोलिए, मेरी उम्मत। तो देखो ये सूअर को देखो आप, बीच में बाल नहीं होते, ऊपर ऊपर बाल होते हैं। इसी तरह हमारे बच्चे भी इसी तरह कटा रहे हैं, बीच में जो है ना वो बिल्कुल सफा चट है, ठीक है ना भाई? ऐसा लगता है अभी अभी बीवी से चप्पल खा के आ रहे हैं, क्योंकि सलीके के बाल तो तभी जड़ते हैं जब बीवी को सचमुच का गुस्सा आ जाए। तो इस तरह के बाल रखना इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। इस तरीके से बाल रखो ना, जुल्फें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों की तरह बाल रखो ना भाई, जैसे हमारे उलमा इकराम रखते हैं। बीच से मांग निकालो ना भाई, जैसे हमारे उलमा इकराम रखते हैं। आंखों में सुरमा लगाओ ना भाई, जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने लगाया था। कुर्ता पजामा और पठानी सूट पहनो ना भाई, जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने कुर्ता और पजामा तो नहीं पहना, मगर लुंगी और कुर्ता जरूर पहना है। सरों पे अमामा सजाओ ना भाई, जिस तरह ये तहरीक फारूक है, फैजान उमर फारूक के मुबल्लिगीन सजा कर बैठे हैं। देखो सैयदजादे सादात इकराम सजा के सरों पे बैठे हुए हैं। ऐ बारगाह रिसालत के दीवानों, अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नतों के सांचे में ढाल लो, अपनी जिंदगी को सरकार की अदाओं के सांचे में ढाल लो। इंशाअल्लाह वादा है फिर तुमसे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शमोए बज़ में। ऐसे नहीं सलाम पढ़ा जाता, बुरी बात है, ऐसे नहीं सलाम पढ़ा जाता। लाइए ना, कहाँ लेके जा रहे हैं? लो इनको नजराना नहीं मिला तो माइक लेके भागा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, मुझे मालूम था आप लगाने के लिए आए हैं। शाबाश, खुश रहो, अल्लाह सलामत रहे। इनको रिलैक्स करने के लिए जुमले बोलना पड़ता है, वरना ये सो जाएंगे। और अगर ये सो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप हजरात भी खो जाएंगे। और मेहमान खुसूसी तो हजरत है, और मैं समझता हूँ कि हजरत तो है ही, हम लोग तो निकम्मे लोग हैं। असल मेहमान खुसूसी है लोग जिन्होंने यहाँ झाड़ू लगाई, जिन्होंने ये तंबू बांधा, जिन्होंने खाना बनाया। असल मेहमान खुसूसी वो हजरत मौलाना हसन रजा साहब हैं, जिन्होंने यहाँ देखे पकवान आपके लंगर का एहतमाम किया, आपके खिलाने पर ये कुर्सियां लगाई, जिन्होंने जो 2-3 दिनों से सोए नहीं, 24 घंटे में उनके शहर में रहा,
महल्ले में रहा, मुलाकात करने का जिस बंदे को मौका नहीं मिला, असल मेहमान है रसूल। आप तो इस सुन्नी इज्तिमा के मेहमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहरीक फैजान उमर फारूक के जाले और मुबल्लिग, ये तो जन्नत के मेहमान हैं। ये मुस्तफ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, मेहमान खुसूसी ये लोग हैं। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से तमाम मुबल्लिगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस के जो महकमे का उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट का, और यहाँ झाड़ू लगाने वालों और नगर पालिका से जो भी बदल दी गई है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने इसको दिया है, हॉल को इजाजत दी है, परमिशन दी है, हॉल नहीं है, मैदान है तो, हाँ, जूनियर ग्राउंड, जिन्होंने परमिशन दी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं करूँ ना करूँ, आपके आने का तो फरिश्ते, तो जब फरिश्ते शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वो भी खड़े होकर बिल्कुल तैयार हैं सलाम पढ़ने के लिए, तो आप हजरात क्यों पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं? इस अंदाज में सलाम पढ़ें कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने उनकी आला समाअत पे। तो पढ़ो ना, मुस्तफा जाने जिनके चेहरे पे जलवों का पहरारा, जिनके चेहरे पे जलवों का पहरारा, नजम के झुरमुट में चेहरारा, हुस्न जिनका हर एक छब में, नबियों की जमात में मुस्तफ़ा लाजवाब, रसूलों की जमात में मुस्तफ़ा लाजवाब, पैगंबरों की जमात में मुस्तफ़ा लाजवाब, फरिश्तों की जमात में मुस्तफ़ा लाजवाब, नूरियों की जमात में मुस्तफ़ा लाजवाब, सारे ज़माने में मेरे मुस्तफ़ा लाजवाब। जिनके चेहरे पे जलवों का पहरारा, नजमोता के झुरमुट में चेहरारा, और हुस्न जिनका हर एक शब में गहरा रहा, जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा, जाबीने सआदत पहला को सलाम मुस्तफा जबके हो तरफ नफसी नफसी का शोर, जब किसी पर चलेगा किसी का नाज़ोर, तो उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर, काश में जब उनकी जोर से और भेजे सब उनकी शौक़त पहला को सलाम मुस्तफा। पहुँचूं जब मैं हुजूर हबीब खुदा, आमीन में नहीं कहते, मतलब जब हम हुजूर के पास पहुंचे, हुजूर के सामने हम खड़े हैं, सरकार सामने मौजूद है, जलवा गुलाम खड़े हैं, पहुंचूं जब मैं, वो कौन कह रहा है? बरेली के ताजदार आशिकों का इमाम कह रहा है, आशिकों का इमाम कह रहा है, पहुंचूं जब मैं हुजूर हबीब खुदा, सातों मुस्तफा और अख्तर रज़ा, तो नात खानी का फिरो चिड़ा तज़किरा, और मुझसे खिदमत के खुदसी रज़ा,
खालिक दो जहां दिले नातवा का सलाम लो, तुम्हें पंजतन का है वास्ता, मेरे जिस्म जान का सलाम लो या नबी। जोर से जोर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या उरूस ममलकतिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आगे का क्या या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा को मुस्तकीम बिहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मौला करीम बतफ़ैल मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इस महफ़िल खैर को और इस महफ़िल नूर में किए गए आमाल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कुरान करीम की तिलावत, लंगर शरीफ का एहतिमाम, नातो मनक़बत, वाज़ो नसीहत, दुरूद व सलाम का नज़राना मोहब्बत जो ग़ुलामों ने आका की बारगाह में अपने पेश किया है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, मदीने के ताजदार के दरबार में तहरीक फैज़ान उमर फारूक के जियालों की जानिब से ग़ुलामों का ये तोहफ़ा कबूल फरमा ले, सरकार मदीना की बारगाह में कबूल फरमा ले, मुस्तफ़ा के कदमों में आज की इस महफ़िल नूर को कबूल फरमा ले, हम सब के दुरूद व सलाम को सरकार की बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जितने भी नौजवान बुजुर्ग बच्चे माएँ बहनें बहू बेटियां आए हुए हैं, या अल्लाह इन्हें अपने हबीब के पाकीज़ा कदमों की और नालैन की खैरात अता फरमा दे। इन सब के हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, हमारे जुर्मों को चादर रहमत में छुपा ले। या अल्लाह, तुझे नूर वाले आका का वास्ता, गुंबद खजरा के दादा का वास्ता, हम बुरे हैं मौला हमें अच्छा बना दे, हम झूठे हैं मौला हमें सच्चा बना दे, हम गुनाहगार हैं मौला हमें परहेजगार बना दे। या अल्लाह, अब हमारे बीच कोई ना तो जिब्राइल आएंगे ना ही गौस ख्वाजा व रज़ा आएंगे। या अल्लाह, गैब से हमारी हिदायत के सामान फराहम फरमा दे। या अल्लाह, अपने महबूब के ग़ुलामों और कनीज़ों को नमाजी बना दे। या अल्लाह, इन बारगाह रिसालत के दीवानों और दीवानियों को सच्चा और पक्का नमाजी बना दे, वालिदैन का अदब करने वाला बना दे, बुजुर्गों का एहतराम करने वाला बना दे, छोटों से मोहब्बत करने वाला बना दे, मियाँ बीवियों में मोहब्बत अता फरमा, भाई बहनों में मोहब्बत अता फरमा, बाप बेटों में मोहब्बत अता फरमा, माँ और बच्चों में मोहब्बत अता फरमा, ख़ानदान वालों में आपसी मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, मेरे करीम तहरीक फैज़ान उमर फारूक के हर मुबल्लिग के बाजुओं में ताकत अता फरमा, कदम कदम पर कामयाबी अता फरमा, सरों पर इनके फतह नुसरत का सहरा अता फरमा। या अल्लाह, इनके हौसलों में पुख्तगी और बुलंदी अता फरमा, इन्हें पूरे मेरे मौला मोहब्बत और खुलूस सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की भलाई के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की और इस पाकीज़ा कारवां को दूर दूर तक ले जाने की और मुस्तफ़ा की शरीयत के उजाले को दूर और नज़दीक फैलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, उम्र में बरकतें अता फरमा, औलाद व आल में बरकतें अता फरमा, मालो मनाल में बरकतें अता फरमा, हुस्न जमाल में बरकतें अता फरमा, या जलाल में बरकतें अता फरमा। या हमारे उलमा हमारे सरों का ताज है। या अल्लाह, ये सब चलेगा। जो लोग भी अहले इल्म हज़रात है परवरदिगार, कोई बात नहीं, उन्हें फजर में उठना पड़ता है। तो या अल्लाह, ये हमारे उलमा जो हमारे सरों का ताज है अहले सुन्नत के, अनंतपुर में क्या वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, या अल्लाह उन्हें शाद फरमा, उन्हें आबाद फरमा, उन्हें खुशहाल फरमा, उन्हें मसलक आला हज़रत का वफादार फरमा। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारी इन माओ बहनों बहू बेटियों इन बच्चियों को किरदार फातिमी अपनाने की, सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा के करैक्टर को अपनाने की मौला तौफीक अता फरमा, उनके सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।
हमारे इन नौजवानों को, बुजुर्गों को या अल्लाह सीरत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ यहाँ पर लग़्ज़िशें हुई हैं मौला मुआफ़ फरमा। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, या अल्लाह इनकी मेहनतों का सिला हम क्या दे सकते हैं, ये हमारे आने वाले मेहमान क्या दे सकते हैं। या अल्लाह तू ही देने वाला बेहतर है और तू ही बेहतर देता है। मुस्तफ़ा के सदक़े में या अल्लाह इस तहरीक के लोगों को, तमामी लोगों को, तहरीक के अमीर हसन रज़ा साहब को मेरे मौला खूब खूब सरकार का सदका अता फरमा दे। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सबको सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे। या अल्लाह हम सबको गुमराहों से, बदमज़हबों से, बदअक़ीदों से, बातिल फ़िरक़ों से बचा। हम सबको मसलक रज़ा पर इस्तेहकाम नसीब फरमा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, रोज आए मदीने से बादे सवा, हिजर में दिल हमारा बहलता रहे या रसूल अल्लाह, हर घड़ी तुम हमें याद आते रहो। इस पे भी लोग आमीन नहीं कहते, सही सही, इस पे आमीन नहीं कहते तो किस पे कहेंगे। या रसूल अल्लाह हर घड़ी तुम हमें याद आते रहो, इश्क में दिल हमारा मचलता रहे। वक्त आ जाए हम सबका जब आखिरी, रंग लाए हमारी निस्बत कादरी, गोशे दामने पाक हो हाथ में, सामने तुम रहो या रसूल अल्लाह, दम निकलता रहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ दे के बंदा चला आप सफर को, खुदा आबाद रखे इस चमन को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।